फालतू की बात है सर। जो आदमी जो देखना चाहता है लाइफ में उसको वो दिखता है सर। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहां पे डेड बॉडी के साथ में भी सोना पड़ा। तो ग्रेवयार्ड में भी सोया हूं सर मैं। 3 ओकेजन पे सोया हूं सर। 2 तो मणिपुर में ही है। आगे व्यायाम है सर अपने मन का सर। विश्वास रखना है तो अच्छी चीजें लोगों में, भगवान इनमें रखना चाहिए। भूत दिख रहा है, पढ़े लिखे लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, ये दिखता है वो दिखता है सर। होती होंगी सुपर नेचुरल पावर्स, आई डोंट नो। बहुत सारे लोग सही भी होंगे। माई एक्सपीरियंस टेल्स मी सर, आई बिलीव इन थिंग्स विच आर alive, which has got life. I can feel them. That's a Major Vivek Jacob. He's a brother, and definitely we are going to catch up soon enough. Good evening, ladies and gentlemen, and the viewers. First of all, my apologies. We are late by 10 minutes because of certain technical glitches. So, nevertheless, we are here, and my today's guest is a wonderful warrior. He's in true sense, he's a warrior. Firstly, he's a fantastic officer and a gentleman, and he has through the army. Specialized elite forces he has commanded, and he has gone through all these things, and he has operated in a mission oriented places, all disturbed areas like J&K, Assam, Manipur, Nagaland. There's not a place where he has not served. And let me tell you, he is one person जिनको कर्नल मैजिक कहते हैं, who moves the dead. मीन्स कहीं से भी काम निकालते हैं और कहीं से भी काम करते हैं। नेवर से डाई वाला सीन है इनका। और उसके साथ साथ he has started an initiative which they call it a soldier unplugged, जिसमें ये क्या कर रहे हैं, ये आप जैसे लोगों को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको हेल्प करते हैं कि वो भी सक्सेसफुल हो अपनी जिंदगी में। एक अपना एक ऐसा करेक्टर बिल्ड करें, चाहे वो एसएसबी हो, चाहे वो यूपीएससी कोई एग्जाम हो, उसमें यू कैन बी सक्सेसफुल। सो ही इज दैट पर्सन, ऑल इन वन, आई मस्ट से। एंड असली पहचान इनकी ये है कि जब भी आप देखें कि इन्होंने एक उल्टा चश्मा पहना हुआ है, तो समझ लो कि वो कर्नल राजीव भरवान है। So on that note, I must hear it. Yeah, so it is the one of the trade which I am also fascinated by that. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, very kind of you, sir, for the kind words. Thank you so much. Ajay, welcome to the show, which we call it a Win Life Like a Warrior. Sir, thank you so very much. Very kind of. Thank you. Thank you. Sir. So, Ajay, to start with, I've gone through somewhere that your family background, आप आर्मी से थे, और आपके father was uniformed person. So, शुरू में लोग ये जानना चाहते हैं कि नॉर्मली कि किस तरीके से आपका ये एक आइडिया बना कि चलो मुझे आर्मी में ही जाना है। आई बिलीव यू आर ए गुड स्टूडेंट ऑल्सो, तो वो थोड़ा सा यदि बैकग्राउंड बताएंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। सर नॉर्मल जैसे बाकी बच्चे हैं सर, आई कंसिडर माई सेल्फ आई वाज एवरेज। ओके, आई वाज एवरेज, बट ओवरऑल पैकेज सर मैं ठीक मानता हूँ अपने आप को कि पढ़ाई लिखाई के साथ में सर अपना गेम्स में, स्पोर्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हर जगह जहाँ होता था पक्का हिस्सा लेता था। बट टिल कॉलेज सर स्टेज परफॉर्मेंस पे या पब्लिक फोबिया बहुत ज्यादा था, कभी खुल के सामने आया नहीं सर, कभी भी। एंड काफी सारे कारण रहे हैं उसके, बट ग्राउंड पे सर आई वाज वेरी गुड। जहाँ फिजिकल्स में या गेम्स स्पोर्ट्स की बात आती थी, मैं पक्का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता। एंड सर चाइल्डहुड वाज नॉर्मल, जैसे बाकी बच्चे करते हैं सर, थोड़ा गेम, थोड़ी बदमाशी, शरारती थोड़ी जरूरत से ज्यादा करता था। तो अगर कहीं रावण जला रहे हैं लोग दिवाली पे, तो मैं सबसे पूछ के आता था 5 अलग लीजिए भैया, कितने बजे जलाओगे। एंड जितने बजे वो बताते थे सर, उससे पहले मतलब सर्जिकल स्ट्राइक करके, और मैं 15 मिनट पहले जला के आता था। तो 15 जगह लोग तैयारी करते थे, जला के मैं सारे आता था। फिर उसके बाद में सर फिर मेरे को प्रसाद मिलता था घर में, कोड़ी अड्डा। मैं नथिंग, दे वर लेट, आई वाज लिटिल फास्टर देन देम। एंड स्कूल कॉलेज में भी सर बहुत बदमाश था। मतलब डायसेक्शन के लिए लोग छोटी छोटी चीज ले आते हैं, हम लोग क्रोकोडाइल लेकर के गए थे पकड़ करके सर एक बार, आई रिमेंबर। आई वाज इन हॉस्टल दैट टाइम।
बाकी लोग जहाँ मतलब नॉर्मल क्लास अटेंड कर रहे थे, हम ढूंढ करके लेके आते थे कहाँ मधुमक्खी का छत्ता है, कहाँ से उड़ाएंगे, तो पूरा स्कूल है ना विल बी ऑफ फॉर नेक्स्ट 2-3 days। बदमाशियाँ तो बहुत करी सर, एंड इट वाज लाइक नॉर्मल जैसे बाकी लोग करते हैं। व्हेन इट केम टू नॉर्मल अपना रूटीन कंडक्ट, पढ़ाई वगैरह, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, तो आई कंसिडर आई वाज इन दिस। एंड since my dadaji was an army sir, he was in regiment, and father was BSF officer, तो वो हमेशा से सर उनका कंडक्ट देख करके द वे यूज्ड टू कैरी हिमसेल्फ, लोगों का जो उनके लिए रिस्पेक्ट थी उनके मन में, जिस तरह से लोग इज्जत करते, बोलते हैं हमारे साहब ऐसे हैं, गेम बहुत अच्छा खेलते हैं, हर चीज में हमारे साथ में हिस्सा लेते हैं। एंड ही वाज अ पीपल्स मैन, माय फादर। अभी भी उनके एक फ्रेंड है सर जो अपना ही सेटल्ड इन यूके, तो ही केम फ्रॉम लंदन एंड ही केम फॉर सम अपना फैमिली फंक्शन, चंडीगढ़ में आए थे। ही कॉल्ड अप माय डैड एंड ही सेड कि भाई मैं वहां तो नहीं आ पाऊंगा, बट बच्चे यहाँ पे हैं तो मैं मिलूंगा। एंड देन ही मेट मी एंड ही गेव मी वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। ही सेड बांगीराम साहब, मैं बच्चे से मिला भाई, मुझे लगा बिल्कुल मैं आपसे मिला हूँ, एकदम ऐसी फीलिंग आई मुझे, बिल्कुल आप जैसा है। एंड दैट वाज द एंटायर आइडिया सर, कि हमेशा अपने फादर की तरह मैं बनूं, एंड जैसे लोग उनको प्यार करते हैं मुझे भी करें। एंड टिल डेट सर व्हाट ही डज सर आई ट्राई टू फॉलो हिम। Perfect, perfect. In fact, every child normally try to emulate his parents initially, हाँ जी and सर। that is what he also. So, So I was बहुत अच्छी never बात है। impressed with stars or anyone, sir. He was the superstar. He is, and he is always going to be that way. Very nice, very nice. Sir. So, naturally, राजीव, जब आपकी एजुकेशन हो गई होगी तो उसके बाद में देन यू मस्ट हैव प्लान के चलो आर्मी में ज्वाइन कर दें, क्योंकि आप आर्मी की यूनिफॉर्म स्टार से फैसिनेटेड थे, आपके ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे, आप भी थे। तो जब आप एसएसबी में गए होंगे तो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस वेरियस न्यू थिंग्स। ऐसे तो आप अच्छे थे, खेल वेल में सब कुछ अच्छा था, लेकिन वहां कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। वो एक्सपीरियंस यदि आप शेयर करें, और उसके साथ साथ ये भी बताएं, क्योंकि आप ये सोल्जर अनप्लग एक एकेडमी चला रहे हैं जिसमें आप लोगों को तैयार करते हैं। तो Sir. अपने एक्सपीरियंस के साथ यदि ये भी बता दें लोगों को जो सुनने वाले हैं हमारे, कि हाँ जी सर। हाउ दे शुड प्रिपेयर, दैट विल बी सर ग्रेट हेल्प टू द पीपल हु आर वाचिंग इट। सर आपके टाइम पे, मेरे टाइम पे सर देयर वर नो अकेडमीज। मैं लोगों को ये बताता हूँ सर, कि जब कोई अकेडमीज नहीं थी किसी तरह के रिटन एग्जामिनेशन के लिए, और एसएसबी के लिए, लोग तब भी एसएसबी क्लियर करते थे एंड तब भी रिटन एग्जाम क्लियर करते थे। सो इफ 100,000 ऑफ पीपल लाइक मी एंड यू हैव डन इट, तो व्हाई कांट दे डू, है ना? इफ समबडी इज टेलिंग कि जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे, कोचिंग नहीं लेंगे, तब तक आप एसएसबी क्लियर नहीं करेंगे, एग्जाम नहीं करेंगे, मैं इस चीज से एतबार नहीं रखता। मैं तो खुद बताता हूँ सबको, एज फार एज पॉसिबल मैं उनको मना करता हूँ। मैं अपने फोल्डर में भी सर उनको ये लिख के बताता हूँ कि एनीबडी हु वांट टू प्रिपेयर फॉर 5 days एसएसबी शुड नॉट कम टू मी, ना है मेरे पास में। ठीक है, देयर आर मेनी अकेडमीज, आप कहीं पे भी जाके तैयारी करें, बट इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर 5 days देन आई एम द रॉन्ग चॉइस, बट इफ यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर लाइफ देन यू आर मोर देन वेलकम। पहली चीज तो ये बताओ। देन फिर मैं भी बताता हूँ सर उनको कि मुझे ये भी नहीं पता था कि जीटीओ में क्या होगा, बिकॉज उन दोनों कुछ था नहीं सर, ना गूगल था, ना कोई ज्यादा अकेडमीज, इक्का दुक्का कोई होते थे रिटायर्ड ऑफिसर जो पढ़ाते थे। तो ऐसे मेरे को ये भी नहीं पता था, मैंने आज सीनियर जो करके आए थे बोला कि कुछ वहां पे ऑब्स्टिकल्स होंगी, ऐसे करना है वैसे करना है। मैंने कहा कैसे पता लगेगा मेरे को कि क्या करना है? मैंने कहा मुझे इतना पता, मैं कूदना भागना दौड़ना सब कर लूँ, बट हाउ टू डू इट वो कुछ बताएंगे? सो द मोमेंट सीनियर टोल्ड भी, कहता है वो वहां पे ना आपको पहले चीजें ग्राउंड पे दिखाएंगे, फिर आपको ब्रीफ करेंगे, एंड देन दे विल टेल यू व्हाट टू डू। वाओ, इट इज दैट सिंपल। अगर चीज मैंने ग्राउंड पे देख ही ली और मेरे को ये भी बताया जा रहा है कि आपने क्या करना है और किन चीजों का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रूल्स, डूज एंड डोंट्स, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? मेरे हिसाब से तो पेपर लीक ही हो गया फिर, ये तो कुछ नहीं रह गया पेपर करने के लिए। एक जगह से दूसरी जगह कूद के जाना, बंदर को बोलो वो भी कूद के चला जाएगा सर, ही विल ऑल्सो ट्राई 10 स्टंट्स। बिल्ली को देखो, आप बंदर को देखो, कहीं से भी सर अपना खाना घर से तीसरी चौथी मंजिल से निकाल लेते हैं। यहाँ तो ग्राउंड पे इधर से उधर छलांग लगानी है, उधर से इधर लगाना है, लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस एंड एप्लीकेशन। एंड उसमें भी मतलब लोगों को कैसे बताया जाता है कि बहुत मुश्किल काम है। एनआईसी सर गांव से आता है, उसको एक छोटा सा वर्ड नहीं बोलना आता इंग्लिश का, बट वो वर्ड वहां पे याद करके आता है, इसको फलक्रम बोलते हैं, इसको है ना कैंटिलीवर बोलते हैं। मेरे स्टूडेंट को मैं कभी नहीं बताता इसको क्या बोलते हैं, मैं आपको जो समझ में आता है यू विल कॉल इट दैट। ठीक है? जीटीओ ग्राउंड है मेरे पास है ही नहीं सर, आई डोंट हैव जीटीओ ग्राउंड। बाहर निकल के देखेंगे तो आपको चारों तरफ पहाड़, जंगल, नदी, नाले दिखाई देंगे। मैं द एंटायर थिंग व्हाट यू सी यूनिवर्स इज ए जीटीओ ग्राउंड। पानी भी रास्ते में कहीं आ जाता है, आप एक जगह छलांग लगा के दूसरी जगह क्रॉस करना है, जूते गीले ना हो, सामान गीला ना हो, यू आर डूइंग जीटीओ। आसपास देखोगे मजदूर कैसे मकान बना रहे हैं, कैसे रस्सी बांध रहे हैं विदाउट एनी सेफ्टी, कहरे बिना,
10-15 मंजिल ऊपर चढ़ जाते हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग GTO, बट दे आर नॉट बीइंग सेलेक्टेड। मजदूर रोड की साइड में काम कर रहा है, रोड भी बना रहा है उतनी तपती हुई धूप के अंदर, साथ में तारकोल भी गर्म हो रहा है, और 2 ड्रम्स के बीच में एक कपड़ा लगा रखा है, उसमें बच्चे को झूला भी मिल रहा है। दे डू मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम विद लीस्ट रिसोर्सेस। इफ दे कैन डू इट, हु कैन स्टॉप यू? गांव से आदमी आ रहा है एग्जाम क्लियर करके, मैं आप फिजिकली फिट होने चाहिए, बट अगर आपका भी वजन बढ़ा हुआ है, देन प्रॉब्लम इज विद यू, एकेडमी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। एंड सिर्फ 5 दिन के लिए क्यों अपना वजन कम करना है, अपने आपको फिट करना है? व्हाई डोंट यू कीप योरसेल्फ फिट फॉर लाइफ? फिट Absolutely. रहोगे, विल पावर मजबूत रहेगी, काम करने में मजा आएगा, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। सो एवरीथिंग सर आई सी इन अ लॉन्ग टर्म विजन, एंड आई टेल देम। मैं अकेडमी में जाऊंगी कोचिंग में तो आपको बताया जाएगा कि भाई OLQs होती है। मैं कहता हूँ OLQ जैसी कोई चीज ही नहीं होती सर, इट इज ओनली अबाउट गुड हैबिट्स। अगर आपका रूटीन अच्छा है, लोग बोलते हैं रूटीन ऐसे बताना, जब इंटरव्यू में पूछेंगे आपको, मैं उनको बताता हूँ, इफ यू रियली वांट टू आंसर इट वेल, हाउ, व्हाट इज योर रूटीन, the best thing you can do, which answer will never fail you, is make a good routine and follow it religiously. आप जी के देखो उस रूटीन को, आपसे आगे से पूछो, पीछे से पूछो, बीच में से जो पूछेंगे आपका जवाब बिल्कुल ठीक आएगा, तो मैं सर उनको बताता हूँ लॉन्ग टर्म, एंड दैट्स व्हाई सर आई डोंट कॉल इट एकेडमी, आई जस्ट कॉल इट सोल्जर अनप्लग्ड फैमिली। तो यहाँ कोई बोर्ड नहीं है सर मेरे पास में, कोई पोस्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, फोन अटेंड करने से लेके साफ सफाई से लेकर एवरीथिंग आई डू इट सिंगल हैंडेड माई सेल्फ। मैं खुद करता हूँ, बट देन आई एम सेलेक्टिव अबाउट माय स्टूडेंट्स। आउट ऑफ थाउजेंड्स आई पिक ओनली सर 50, समटाइम्स 70। कई बार बिना बताए आ जाते हैं कुछ लोग रिजर्वेशन करके डायरेक्ट, तो आई नीड टू अकोमोडेट देम, बट दिस इज हाउ आई एम फंक्शनिंग। बट द गुड पार्ट है कि सर पहले मैं कहता था, अब जो स्टूडेंट्स पास में आते हैं वो भी यही कहते हैं कि सर SSB के लिए तो हम यहाँ पे आए ही नहीं है, SSB तो हम देख लेंगे सर, सिर्फ सीखना है, जिंदगी के लिए नजरिया चाहिए, एंड आई वांट टू लर्न गुड थिंग्स इन लाइफ एंड वांट टू बी गुड एंड स्ट्रांग ह्यूमन बीइंग। Yes, वो yes. लोग सर, कई लोग ऐसे हैं जो जिनको पोस्टर नहीं पता, रास्ता नहीं पता, दे डोंट हैव एनी रेफरेंस कहाँ जाना है। बट इस प्रेजेंट बैच में 2 लोग ऐसे भी हैं सर जो 4 पहाड़ियां चढ़ करके and फिर देन दे रीच माय लोकेशन, डोंट डोंट। तो कहते हैं सर, मैंने कहा तुम्हारे SSB में GTO तो क्लियर हो जाएगा, पक्की बात है। मैं कहता तुम 4 पहाड़ी चढ़ के एक नदी क्रॉस करके तुम लोग यहाँ पे पहुंचे हो ना, आई गारंटी यू नो वन कैन स्टॉप योर GTO, यू आर डन। Yeah. फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं, सर मेरा GTO अच्छा हो जाएगा। मैं कैसे? कहते हैं सर आपने ही टास्क दिया था कि अगर मेरे पास ट्रेनिंग करनी है तो मुझे ढूंढ लो। दैट वाज द फर्स्ट टास्क। आई स्टार्टेड फ्रॉम स्पेन एंड लैंडेड अप इन अ स्मॉल विलेज इन हिमाचल। आई एम गोइंग टू डू इट। तो यहाँ सर नेट भी यूज कर रहा हूँ तो वो नहीं आ रहा है, बट फिर भी मैंने आपको ढूंढ लिया। जब इस तरह विश्वास में कोई मेरे को ढूंढता ढूंढता यहाँ पहुंचता है ना सर, दैट गिव्स मी ग्रेट कन्विक्शन एंड ग्रेट फेथ। मुझे लगता है कि वो वाकई में सीखने में इंटरेस्टेड है, ही रियली वांट टू लर्न एंड दे विल लर्न। तो काम करने में मजा आता है सर, सीखने में सिखाने में दोनों में बहुत मजा आता है। This is what I'm doing, this is how I'm doing. एक बंदा है राजीव, जिसने पूछा है कि सर को ये पूछना कि SSB में कैसे पहुंचे। तो सर SSB में कैसे पहुंचे हैं सर, दो फेजेस में कार्रवाई होगी। पहला सर एग्जाम क्लियर करें, उस तरीके से पहुंचे। कुछ लोग डायरेक्ट पहुंच जाते हैं थ्रू NCC एंड टेक्निकल एंट्री, एंड उसके बाद में फिजिकली सर, उसके बाद में इधर इट इज बाय ट्रेन, इट इज बाय प्लेन, और इट इज बाय योर ओन कन्वेंस, दे नीड टू रीच SSB सेंटर। सर जहां जाना चाहते हो सर, प्लान करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम करने की जरूरत है। अगर आप अपना काम करेंगे सर, आपको आपकी किस्मत आपको बिल्कुल वहीं ले जाके खड़ा करेगी वेयर यू बिलोंग। मैं बताता हूँ सर स्टूडेंट को, मैं पहले दिन जाकर के, डू यू नीड टू अपना, है ना, आप 1 मील खाओगे फौजी राशन, एक PPDTA स्क्रीनिंग टेस्ट यू डोंट डू वेल, यू विल बी बैक टू द रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, एंड आप सुनेंगे कि नंबर गाड़ी सो एंड सो यहाँ से आकर के वहां जाने वाली 15 मिनट में आ रही है। वी वांट टू हियर दैट अनाउंसमेंट ऑन डे 1, well no sir, but then please work hard. yes, yes. करने वाले करते हैं सर। एक लड़का है who had called me yesterday, he promised me, he asked me for a promise not to reveal his name. I said I'll not make a mention. It was his 14th attempt, sir. Oh. He comes from a very small village in Maharashtra. We started this journey 1.5 years back. So he lost 15 members of his family. 15 members. कुछ कोरोना में, कुछ एक्सीडेंट में, कुछ because of some severe illness. He lost back to back, sir, almost 15 people of his family. Then he said कि सर नहीं हो रहा सर मुझसे, कहीं तो गड़बड़ है। मैं कोई गड़बड़ नहीं है। Initially you had problem of English, then there was some low confidence, then public phobia issues, and we are addressing one by one, but we are not going to give up. इसे थक गया। But then एक चीज बताया मैं, सी 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि we go back, we call it a day, नहीं हो पाएगा। दूसरा ये कि अभी भी 2 चांसेस बाकी है ना। Losing 15 members of the family, almost 15 members, है ना, one by one, ये वो लोग हैं जिनके लिए लाइफ में आप कुछ अच्छा करना चाहते थे, आप उनको कुछ अच्छा देना चाहते थे लाइफ में,
and they passed away one by one. 1.5 साल की मेहनत लगी हुई है इसमें. Do you think it is worth saying done to it? No. But you have not come this far only to go this far. है ना, इतना सेक्रीफाइस हुआ है, 15 लोग गए हैं घर, you know, जिनके लिए आप अच्छा करना चाहते थे. You can't go back. There is no choice. बहुत heavy investment हुई है इस प्रोजेक्ट के अंदर. And he kept going and going. As a plan B, sir, he was preparing. He did very well for his UPSC prelims exams also. And yesterday he cracked. He got recommended. And he was so happy. He cried a lot, and I felt so happy. My God, आज पहली बार अच्छा लग रहा है तुझे रोते हुए देख करके, you know. So he cracked the UPSC? Sir, he had gone for the prelims. He had done very well there, and then he cracked his अपना SSB. Got recommended yesterday. Fantastic. What is? And उसमें भी सर ऐसा हुआ, जब स्क्रीनिंग इन हुआ तो स्क्रीनिंग इन में नाम लिए तो उसका नंबर नहीं लिया. And he was going back, then somebody said, ये चेस्ट नंबर 34 कौन है? बोला हाँ. बोला तुम क्यों नहीं रोके? बोला सर आपने नाम अनाउंस नहीं किया. बोला हो, सॉरी, यू आर आल्सो इन. रिजल्ट भी अनाउंस हुआ फाइनल, तो उसमें भी सर उसका नाम नहीं हुआ था. They got up and he said, who is Mr. XYZ? He said, sorry, I forgot to announce your name. So किस्मत ने इतना क्लोज दिखाया उसको, but still sir, and he is today where he is supposed to be. Fantastic, fantastic. And you see, Rajiv, आपने जो एक बात बोली ना, that touched me. You are not preparing them for the SSB or the. You are preparing for the life. And army is a way of life. Army is a way of life. True, sir. Sir, SSB is just a subset of life, Yes, you know. yes, subset. Haan ji, of sir. Yes. Sir. So, Rajiv, you finished your SSB, you got through, and finally, you must have gone to the unit. Sorry, academy. That is, I think you went for the Short Service Commission Officer Sir. Training Academy. हाँ जी sir. How was that experience to start with? Because there is a little change, means pura Sir. change of environment, everything is there. But on Sir, top of it, Sir. on top of it, you have some brilliant experiences of buddy system, जो आपका कोई senior है, कोई आपका junior है, and that gives a lot of life lesson. That Yes, sir. how you आप ऊपर वाले से, अपने से senior से कैसे सीखते हैं और अपने junior को कैसे treat करते हैं. There is some life lesson. You can try to give वो incident जो आपके साथ कुछ हुआ था, where finally that was a big life lesson which you carried through. Of course, sir. Sir, not only in academy, but I would say, sir, throughout the life, sir. In academy, in all the postings, service throughout in different ranks, different appointment, different stations, sir. सर दो तरह के दिखे हैं सर मैंने, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सर बेसिक नेचर हर एक इंसान का अपना होता है. अच्छे बुरे लोग भी हर जगह होते हैं सर, इन एवरी रेजिमेंट, इन सिविल सोसाइटी, फैमिली, आउटसाइड, एवरीवेयर, मोहल्ले में हर जगह मिलेंगे. अच्छे बुरे शेड सब जगह मिल जाते हैं. आई हैव सीन सर दो तरह के मैंने देखे हैं लोग सीनियर्स में. एक वो लोग देखे हैं सर, दोज हु वॉक देयर टॉक, जो कहते हैं वो पक्का करते हैं, एंड दे नो सर वे टू ड्रॉ अ लाइन. कितना भी सख्त होगा सर, बट फॉर माई गुड, फॉर माई इंप्रूवमेंट, फॉर माई बेसिक लर्निंग, he'll go to an extent, he'll push me to the wall, but he'll always impart the best lessons to me. But when it comes to person, sir, जैसे ही परेड टाइम खत्म होगा सर, उसके बाद में you can pounce upon his back, you can go to his house for a call on, do all gather there, seeking drinks and everything, beat down his neck, he'll still never take a bad notice of it. He said, good, now time is yours. तो बड़ा अच्छा टाइम देखा है सर, जहाँ पे सीनियर्स को तो मैं सर दिन में आप सॉर्ट आउट कर दो, शाम को हम सॉर्ट आउट करेंगे. So it is give and take policy. और बड़े अच्छे डिसीजन लेते हुए देखा है सर. और कई बार ऐसा भी देखा है सर, जहाँ सीनियर्स हैं कि नॉट नेसेसरली, है ना, हर एक आदमी का अपना पर्सनल थ्रेशोल्ड होता है, प्रोफेशनल थ्रेशोल्ड होता है, गलत डिसीजन लेते भी देखा है लोगों को, कमजोर डिसीजन लेते हुए भी देखा है. सो व्हाट वन इंपॉर्टेंट लेसन सर, एक छोटी सी डायरी बना के रखी, एंड उसमें ये मैंने देखा कि भाई अगर ये काम किसी सीनियर ने किया है, बट टुमारो व्हेन आई गेट माय चांस एंड आई एम इन दिस पोजीशन, थिंग्स टू डू एंड थिंग्स नॉट टू डू. जो लोग अच्छे थे उनसे लिस्ट में ये लिखा सर क्या क्या कर सकते हैं, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए. लाइन की दूसरी तरफ वो नोटिस किया कि ओके ये इन्होंने किया, इससे बहुत लोगों को तकलीफ हुई, मन भी दुखी हुआ, कुछ फायदा भी नहीं हुआ, इट्स नॉट अ गुड डिसीजन, इट वाज अ वीक डिसीजन, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है. तीसरी एक और लाइन खींची थी, उसमें लिखा था अगर ये नहीं करना है तो व्हाट इज द इम्प्रूवाइज्ड वर्जन, व्हाट इज द बेटर वर्जन व्हिच आई कैन डू, व्हाट आर द बेटर डिसीजन आई कैन टेक. वो डायरी आज तक मैंने किसी को नहीं दिखाई सर, बट बिकॉज़ दैट वाज विद मी. 3 लाइन खींच के रखी थी. लेसन लर्नड worthwhile implementing, lesson not to be repeated again, big mistakes, and what are the better way of doing it. तो जब टाइम आया सर, जिस अपॉइंटमेंट जहां मौका लगा, तो जो नहीं तो नॉर्मली होता है सर,
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आपकी छुट्टी 10 बार कैंसिल करी है, when you become a competent authority, जैसे ही आता है you also do the same thing नॉर्मल तौर पे कि छुट्टी नहीं दूंगा, है ना, नहीं तो मेरी पावर का कैसे पता लगे, मैं गुड। मैंने सर पहले काम यही किया था, मैंने लिखा था मैं छुट्टी इज नॉट योर प्रिविलेज, इट इज योर राइट एंड इट इज माय ड्यूटी एंड आई एम डैम गुड विद माय ड्यूटी, गिव इट अ शॉट, ट्राई करके देखो, 30 दिन मांगोगे 30 दिन फालतू दूंगा, नो वन विल से नो फॉर छुट्टी। So this is what I've learned over a period of time, sir, starting from academy days. Academy days में मैंने देखा जो सीनियर अच्छा था वो सर तंग नहीं करेगा, आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा, जो आदमी कमजोर रहा है खुद फिजिकल टर्म में या जूनियर टर्म में, वो सबसे ज्यादा सैडिस्ट का काम करता है। When he becomes senior, sir, he make life hell out of people. Painting here, I was this, मैंने ये किया, जबकि होता ऐसा कुछ नहीं रहा। So I used to give a caution sometimes, and nobody, you know, who was not good, तो मैं वो तंग नहीं करेगा जूनियर। So I remember sir, when I used to come back, रात को वापस आते थे कभी फायरिंग और लेट नाइट एक्सरसाइज, सो आने के साथ साथ आई यूज्ड टू आस्क माय जूनियर्स, मैं हाउ मेनी टुडे टेस्ट था तुम लोगों का, क्या हुआ, हाउ मेनी फेलियर इन बीपीटी, हाउ मेनी कुड नॉट डू चिन अप, हाउ मेनी कुड नॉट डू अपना वर्टिकल रोप, मॉकी रोप, तो अपना पिट्ठू उतार के सर देन आई यूज्ड टू टेक बैक टू द ग्राउंड, रात को ही मैं वापस आ जाऊं, फिर देन आई यूज्ड टू टेल देम, मैंने कहा सी इट्स नॉट डिफिकल्ट, व्हेन यू वांट टू डू द चिन अप, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट, आई यूज्ड टू गिव डेमोंस्ट्रेशन, रोप ऐसे करनी है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड कंस्ट्रक्टिव एंड मीनिंगफुल, अपना काम करा के उनको वापस लेके आता था। देन आई यूज्ड टू टेक ए फीडबैक, मैं कितने पास हो गए, बोला सर इतने हो गए, मैं कौन कौन रह गया, बोला इतने में, गो बैक, तो रात को फिर लेकर जाता मैं, कम ऑन। So losing little bit of sleep, sir, I realized that the cost if 10 or 20 people they can pass their exam is worth losing some rest, some extra effort. So this is what I've learned sir, since academy days कि अगर खुद तंग हुए हैं और आप दूसरों को तंग करते हैं तो then you have not learned anything. बट अगर आपको किसी ने तंग किया है तो आपको पहला लेसन यही सीखना चाहिए कि दूसरों को तंग नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी किसी ने मदद नहीं करी है, तो फर्स्ट लेसन व्हिच आई हैव लर्नड कि आई शुड मैक्सिमम एफर्ट इसी चीज में डालनी चाहिए कि हाउ आई कैन हेल्प अदर्स मैक्सिमम पीपल। Yes, yes. Very This is what I've learned, sir. This is how I implement it. very right, Rajiv. And another thing which I can remind you that probably where you have foot down when your senior asks you to Yes, sir. hit your course mate. Yes, sir. I will not do it, and that is, you know. सर वो रात भर चली थी सर पनिशमेंट, आई स्टिल रिमेम्बर, हाथ में यहाँ तक से डांगरी पहन करके यहाँ पे बांध दिया था रस्सी से, एंड नीचे भी, एंड देन उसके बाद में पूरे बॉडी में बजरी डाली हुई थी सर, एंड आई वाज लाइक एस्ट्रोनॉट, ऐसे पूरे गर्दन से लेकर के नीचे तक पूरी बजरी थी, एट लॉट ऑफ रैशेस एंड कट्स एवरीवेयर, अंडर आर्मपिट्स, लेग्स एवरीवेयर, एंड देन उसके बाद में छाती पे पीछे ईंट वगैरह बांधी थी, एंड से डू इट। मैंने कहा सर फिजिकली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नो, अनटिल अनलेस आई एम डेड दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट घुटने तो नहीं टेक पाऊँ। रात भर सर झगड़ा दबा करके कोई पनिशमेंट नहीं आया, कभी मन में ख्याल नहीं आया कि सीनियर को गाली दूं, बिकॉज़ ही वाज अ गुड मैन, he was doing my own study, and he was doing for his own course mate, I was doing for my mine, so we both were correct in our places, and उसका जो फिर हम लोगों ने डीब्रीफिंग किया सर बाद में, तो he bought अपना केक एंड स्पीच फॉर मी, इट वाज टीचर्स डे एंड मैंने उनके लिए कुछ बनाया था, एंड ही क्राइड अ लॉट। मुझे लगा सर कि इट वाज वर्थ टू सी सीनियर इन टीएस, है ना, कि जहाँ पे वो इमोशनल हो गए एंड देयर वर वाटर इन हिज आईज, एंड ही सेड कि यार तेरी जगह मैं होता ना तो यार मैं नहीं कर पाता, यू नो, बहुत स्ट्रांग है तू। मैं सर पूरी रात भर पनिशमेंट खाने का इतना सा भी गम नहीं है, बट अभी अगर आप खुद कह रहे हो ना सर, जहाँ पे सीनियर होकर के आप कह रहे हो कि यार गुड यार, आई फील प्राउड यू आर माय जूनियर, सर आई थिंक इट वाज वर्थ इट, एवरी मोमेंट यस्टरडे नाइट वाज वर्थ इट, है ना, एंड सर वो रिस्पेक्ट आज तक कायम है, आई फील सो गुड सर। So, अगर मैं उस दिन फेल हो जाता तो इट वाज नॉट ओनली सर दैट आई हैव फेल्ड, बट माय ओवर स्टडी आल्सो वुड हैव फेल्ड, yes. ही फेल्ड टू टीच मी द करेक्ट टाइम। मैंने कहा सर ये सिर्फ मेरे लिए नहीं था, इट वाज फॉर यू आल्सो, मैं अगर कल घुटने टेक देता और वो कर देता, थप्पड़ मार देता, मैं सर यू आल्सो वुड हैव फेल्ड, I didn't wanted to fail myself, neither I wanted you to fail. Yes. So it was joint effort, I said it was for you. And he had given me a smile and I said, good damn it, man, thank you, sir. Rajiv, this is, you know, this is a wonderful example of that relationship between the overstudy and the understudy. Means it's all for the goodness of each other. Nothing Sir. very personal. It's all goodness and teaching to each other. And in fact, people should learn from this how you respect your senior and how you get respect from your juniors. And sir, वहाँ पे इससे बहुत होता है सर। When I was in the core headquarters, मैं श्रीनगर में posted था सर, and sir वहाँ पे posted थे in one of the brigade head, and he was diagnosed with a cancer that time. And incidentally, I was with the core commander, and हम लोग वहाँ पे गए थे, and वहाँ पे मैं देखा सबकी तबीयत खराब होते हुए. Then he was evacuated to 92 base hospital.
एंड तब मैम और बच्चे भी आए हुए थे घूमने के लिए, तो दे स्टेड विद अस एट आवर होम। वहां पे उस दिन रात को हुआ था, उसके बाद में वहां पे हम लोग मिले सर श्रीनगर में। एंड देन सर वाज इन आरआर हॉस्पिटल, सो आई वाज आउट, आई वेंट ऑल द वे। उन्होंने घर पे भी नहीं बताया था। मैम वाज अ स्ट्रांग लेडी, कि पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, उनको दिक्कत होगी, एंड शी वाज होल्डिंग ऑल बाय देमसेल्फ। एंड आई रिमेंबर आई हैव टेकन अ बुक फॉर सर, चिकन सूप सीरीज, which has got small stories of motivation and something. I have written a small note for sir, Okay. and I took for him. मैंने कहा सर, you are such a strong man, academy also, मैं कैंसर आपका क्या ही बिगाड़ लेगा, हाँ? You are a strong man from Haryana. सर कुछ नहीं होने वाला, just a bloody cancer, you know, nothing is going to happen. You are fighting fit, and आप रगड़ दो इसको, I am sure. And God bless her. उसके बाद में he recovered from that and he made a solid comeback. क्या बात, क्या बात। I think हरदीप नाम था ना शायद। Sir, नहीं sir, he was Parminder sir, Colonel Parminder. I Yes sir. listen to that. Parminder याद। नोट भी किया हुआ है परमिंदर। Sir. Good, Rajiv. This is a really motivating part of it. Thank you sir. So Rajiv, I believe from there everybody get commissioned, and as usual probably you didn't get जो आपको आर्म्स एंड सर्विस चाहिए थी वो आपको Sir. नहीं मिला था, और आपको पुल कर लिया किसी ने अपने तरीके से अपनी यूनिट में, अपनी रेजिमेंट में, Sir. and that is also a story. And Sir, बट इसमें सर कुछ चीजें हैं सर जो टाइम ने सिखाई, जो मैंने समझी सर। सर पहला तो ये है कि सर वॉट एवर वी प्लान फॉर आवरसेल्फ, yes, उसके बजाय सर वॉट एवर ऊपर वाला ही प्लान फॉर अस ना सर, इट इज ऑलवेज बेटर देन व्हाट वी प्लान फॉर अस। absolutely, I fully agree with that. हाँ जी सर। मैंने कई लोगों को देखा है सर, पोस्टिंग आती है, वॉलंटियर करके सर जाना कहीं और था, बट वो कहता नहीं मेरे को यहाँ पे चाहिए। वो वहां पे गया एंड सर वन कॉन्ग ऑफ फॉर व्हाट एवर रीजन इन 24 आवर्स। और कई लोग ऐसे हैं सर, दे आर नॉट प्लान फॉर इट, दे जस्ट वेंट विद द फ्लो। जिधर सरकार ने हुक्म दिया उस तरफ मुंह उठा के गए एंड दे डिड वंडर्स देयर। एंड सर I think sir it is just only your experience and over a period of time one realizes। जब मैं अभी पीछे देखता हूँ तो सर मैं कैसे देखता हूँ सर, मैं देखता हूँ अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं सर, देयर आर लॉट ऑफ फ्रिक्शंस एंड फिशर्स। लोग एकेडमीज के बारे में बात करते हैं, आई एम फ्रॉम एनडीए, आई एम फ्रॉम ओटीए, आई एम फ्रॉम आईएमए, एनडीए एंड ओटीए। एंड हर आदमी कोशिश करता है अपनी एकेडमी को दूसरे को बेहतर बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बताना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए अपने अल्मा मैटर के लिए। But then at the same time, by putting somebody down, nobody can become good or better. मैंने देखा सर बहुत लोगों को, वो कहते नहीं मैं इस अकेडमी से हूँ, उस कॉलेज से हूँ। सर क्या फर्क पड़ता है सर, इंडियन आर्मी इज द मदर ऑर्गेनाइजेशन, तीनों अकेडमीज उसी के लिए काम करते हैं, तीनों प्रोडक्ट वहीं से तैयार होते हैं। आईएमए का ऑफिसर एनडीए में पोस्टेड है, एनडीए का ऑफिसर ओटीए में ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है, एंड ओटीए वाला एनडीए में पोस्टेड है सर। Correct. Some stage in life one need to grow। अगर हम लोग सर अकेडमीज में, बैचेस में, यूनिट में, रेजिमेंट में रह जाएंगे तो सर फौजी कब बनेंगे सर। मैंने ये सीखा सर। एंड अभी कोई बोलता है तो मैं उनको ये बताता हूँ, मैं रेजिमेंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेजिमेंट लोगों को नहीं बनाती, लोग रेजिमेंट को बनाते हैं। Absolutely. अगर किसी की हेल्प करनी है, कॉम्बैट में है, चाहे वो एससी का हो, इंजीनियर्स का हो, आप ठोक दबा के मदद कीजिए। ठीक है, पहले ये मत पूछो कि आप कौन सी रेजिमेंट से हो। ठीक है, एक रेजिमेंट की आप मदद कर दोगे, दूसरे को बोलोगे पहले मूवमेंट ऑर्डर देगा, सीओ का फोन आ जाएगा तो हम मदद कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हर यूनिट अच्छी है, अच्छा सिपाही हर जगह मिलेगा, कमजोर आदमी भी हर जगह मिलेगा। बिल्कुल। इट इज ऑलवेज द मैन इन द यूनिफॉर्म। सर क्या फर्क पड़ता है सर, मुझे तो अभी कोई फर्क नहीं महसूस होता सर। असम राइफल में गया तो वहीं का बन करके रहेगा, कहीं अटैचमेंट में अगर किसी खालसा पल्टन के साथ रहा तो उनके पंजाबी में बात करी, नेपालीज लोगों के बीच में रहा तो उनकी भाषा बोली, है ना सर। एंड बाकी ट्रुप्स में जहां जहां जैसे जैसे ट्रुप्स गए सर, उनके साथ में वैसे ही बनने की कोशिश करी, वही चीज सीखी, जो उन्होंने खाया वही खा करके देखा। एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ आर्मी सर। सो आई हैव ग्रोन ओवर ऑल दीज थिंग्स सर। अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर कौन सी रेजिमेंट है, कहता नहीं आप उस यूनिट से नहीं हो। अभी जैसे पीछे से किसी ने कमेंट लिखा था, बोला आप है ना उसको रोका क्यों नहीं कि आप स्पेशल फोर्स से नहीं हो। यू रिमेंबर सर, आई टोल्ड यू, मैं सर आप जस्ट ये लिख दीजिए है ना, सोल्जर फ्रॉम इंडियन आर्मी, आई एम हैप्पी। सो आई सेंड मैसेज टू दैट गाय। मैंने कहा मुझे देखो दो चीजें हैं, पहला ये कि आपको मेरे वजूद से प्रॉब्लम है, दूसरा ये है ना, और आप मेरी वजूद से खुश नहीं है, दूसरा ये कि आपको अपने वजूद से प्रॉब्लम है। अगर आपको मेरे वजूद से प्रॉब्लम है तो उसका इलाज तो मेरे पास में नहीं है। बट यस, अगर आप अपने आप से खुश नहीं हो और आपको अपने वजूद से प्रॉब्लम है, देन यू मस्ट कम टू मी, मैं आपको शर्त या इलाज दूंगा, एंड आई एम रेडी टू वर्क अपॉन इट, यू कम एंड रिपोर्ट टू मी। देन उसके बाद में भाई साहब नहीं आए। मैंने कहा इतनी बड़ी दुनिया में किसको बनाऊंगा, यू नो। अभी एक टी शर्ट पहन रखी है, इसमें भी आदमी बोलेगा ये पता नहीं फलानी यूनिट की, क्या फर्क पड़ता है, लोग सर इससे बाहर ही नहीं आ रहे हैं। लोग बोलते हैं इट इज द बैच, मैं कह रहा हूँ सर इट इज द हार्ट बिहाइंड द बैच।
लोग कह रहे हैं यूनिफॉर्म, मैं कह रहा हूँ इट इज द मैन इनसाइड द यूनिफॉर्म। लोग कह रहे हैं वेपन, आई एम सेइंग सर इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। अपना अपना सर, आई एम हैप्पी द वे आई एम। ये मैं देखो, मतलब इतनी पहचान बहुत है कि सर इंडियन आर्मी से हूँ, इंडियन ये आर्मी का सिपाही हूँ। एंड बिसाइड दिस आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी रैंक, एनी रेजिमेंट, एनी इंसिग्निया और एनी बैच सर। आई एम हैप्पी द वे आई एम। ये राजीव, मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए हुए हाँ जी हैं। सर। सर You see, one of them is saying, सर आप एक ने बोला था, राजीव यू वुड बी सरप्राइज, ही सेड आई कैन सी इन हिज यूनिफॉर्म। yes sir, I read this message. हाँ, Sir ऐसे problem is this लिखा, only. बट ही ट्राई टू हाइड इट। सर वही मैं वही बोल रहा हूँ ना सर। सो सर जैसी नजर होगी सर वैसे नजारे देखेंगे सर, बैच से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बोल रहा हूँ सर। ठीक है सर, मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने कोई चीज हाईलाइट नहीं करी है तो somebody can respect that कि ओके ठीक है, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, है ना। बट वो वही चीज नोट करता है, नोट कर रहे हैं, अच्छा सर मैंने नोट कर लिया। मैं सलाम है आपकी, है ना, समझदारी, बहुत इंटेलिजेंट आप, वेरी प्राउड ऑफ यू। अगर कोई मैसेज लिखा है, यू शुड फोकस ऑन द मैसेज, ठीक है। इट इज नॉट अबाउट, अगर म्यूजिक अच्छा लगता है तो यू मस्ट एंजॉय द म्यूजिक, ठीक है। लेकिन आप ये बोलोगे सर म्यूजिक के अंदर मुझे ट्यून पसंद नहीं आई, दैट्स योर चॉइस। ठीक है सर, इतने सारे लोग हैं सर, ओपिनियन हर एक की अपनी होनी चाहिए। yeah. So, can I take some of the questions, Rajiv? Live Sir, please, questions? all yours, sir. He's saying that, can you ask him, acha, that you have already covered SSB part. Could you please ask if sir enjoyed para jumping during the day or night time? Sir, both are wonderful, but night is better. मैं सर इसको अपना पर्सपेक्टिव भी देता हूँ और दूसरों के हिसाब से भी देता हूँ सर। सर नाइट होता क्या है सर, जो चीज सामने दिखती है ना सर आपको, तो आदमी थोड़ा मैनिपुलेटिव हो जाता है। इन द मॉर्निंग सर यू कैन सी द डेप्थ, एंड व्हेन यू हैव अ डेप्थ परसेप्शन तो सर दिमाग में दो तीन चीजें भी आती हैं। अच्छा बहुत ज्यादा ऊंचा है, नीचे कुछ दिख नहीं रहा है ना। एंड जब जूम भी होती है जमीन तो है ना सर, डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस होता है। इन द नाइट सर व्हाट यू कैन सी, इट्स ब्यूटीफुल व्यू, यू सी लाइट्स ऑल अराउंड, कहीं दूर दूर दिखाई देती, बट आपको डेप्थ का एक क्लियर आइडिया नहीं होता है। हैप्पी सिचुएशन सर, है ना। आप पूरे टाइम मन बड़ा शांत रहता है कि वाह, है ना, भी आ रहे हैं और अचानक से काम भी हो जाता है, समथिंग लाइक दिस, है ना सर। जब सामने चीज दिखाई देती है एकदम, सो दैट इज वन थिंग। एंड देन एक्चुअली सर व्यू आल्सो ड्यूरिंग द नाइट टाइम सर इज रियली अमेजिंग, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन वन डायमेंशन, आपको ऐसे दिखाई देता है। लेकिन दिन के टाइम आप ऐसे भी देखते हैं, आप ऐसे भी देखते हैं, आप चारों तरफ देखते हैं ना, और माइंड इज डाइवर्ट। नाइट यू आर फोकस्ड एट वन थिंग। एंड ऑपरेशन लिहाज से तो सर रात का अलग ही मजा है सर, इट इज ऑलवेज गुड। नाइट जंप सर आई वुड से इज मच बेटर सर, एनी टाइम। मतलब फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आई एंजॉय नाइट जंप मोर। अक्षित ने पूछा है, हाउ टू डेवलप पीपल्स स्किल। पीपल स्किल, सो हाउ टू डेवलप पीपल्स स्किल। हाँ भी, लोगों की स्किल भी, और स्किल ही डेवलप करना है, क्या है सारा जो भी आप। So what's his name? Akshat or Akshay? अच्छे Akshay. Hi Akshay, if you're listening to me, love you man. Akshay, see, to be a people's man, na, it is as simple as that. Just be among the people, you know, be with them. Work for the cause, not for the applause. ठीक है? Believe more in expression and less in impression. लोग क्या काम करते हैं? They create some post or something and they say कितने like हैं, कितने tweets हैं, you know, इतने बजे करना चाहिए, logarithm करना चाहिए, because everybody want to impress. इम्प्रेस करने के लिए काम करोगे तो मजा नहीं आएगा, यू नो। खुद को एक्सप्रेस करने के लिए काम करो। अगर आप खुद को एक्सप्रेस करने के लिए काम करोगे तो लोग अपने आप ही जुड़ेंगे आपसे, ठीक है। एंड जब आप किसी से बात करते हो तो मैं हमेशा कहता हूँ दिमाग से नहीं, यहाँ से कनेक्ट करना चाहिए। व्हेन यू कनेक्ट फ्रॉम हियर, आप यहाँ से सुनो। लोग आपसे बात करते हैं, चाहे माँ बाप हो, आपके दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, स्ट्रेंजर हो, यहाँ से सुनने की कोशिश कम होनी चाहिए आंखों से, और यहाँ से सुनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर महसूस करते हो तो आंखों से और दिल से भी आप महसूस करोगे, नहीं तो यहाँ से सुपरफिशियल है, जैसे मैंने आपकी बात सुन ली। मन से सुनो। जब कुछ काम बोलते भी हो, मन से जवाब देते हो या करते भी हो, तो वो भी यहीं से करना चाहिए। दिमाग कम लगाना चाहिए, दिल ज्यादा लगाना चाहिए, ठीक है। अपने आप को दबा करके एक्सप्रेस करो, लोगों से बात करो, उनके साथ में जाओ, घुलो मिलो, टॉक टू द स्ट्रेंजर्स। मैंने डू सो, लाइफ बड़ी चलेगी। मैंने आज एक पोस्ट में कही, मैं आई थिंक आई वाज राइटिंग फॉर टुमारो डे आफ्टर, आई वाज राइटिंग सर, नहीं आज ही लिखा मैंने शायद। ऊपर खुला आसमान है सर, नीचे जमीन है ना। सेहत आपकी ठीक ठाक है, चारों तरफ लोग, इससे ज्यादा सर खुश रहने के लिए क्या चाहिए लाइफ। Even if you want to achieve something, you require nothing. Yes. दुनिया को सर, world, entire world is not going to be in our side. So we need to, and we should not try to fit in. Yes. We should sir try to do what best we can. Baki world will adjust. Yeah.
ये एक और पूछा है, ये है तुम्हारे कृष्णा। कृष्ण, गुड इवनिंग सर, डू यू टीच सेल्फ डिफेंस इन योर अकेडमी? कृष्णा, if you are asking in that hypothetical situation कि कोई आ जाएगा सामने, आप ऐसे मारोगे, आप ऐसे करोगे, no, I don't teach all these things. But yes, I teach much more than this. ना तो 24 घंटे लाइफ में ऐसी क़यामत आ रही है कि आपको है ना कि सेल्फ डिफेंस की जरूरत पड़ेगी, नो। कई बार सिर्फ अगर कोई लड़की भी है, कोई लड़का भी है, अगर आपके साथ कहीं सिचुएशन आती है, अगर आपकी बॉडी बेरिंग सही है और आप सीधे तरीके से खड़े हो और आपने नजर भी अगर मजबूत रखी है, तो सामने वाला उतने में भी मान जाता है। Sometimes you all you need to do is press a button and काम तब भी हो जाता है, you get help. Sometimes you need to raise your voice. Sometimes you need to be smarter than the guy. If you want to outnumber, आपके सामने 4 लोग आ गए, क्या करेंगे? किसी ने पूछा, चलो आप सेल्फ डिफेंस एक आदमी आएगा कर लोगे, 4 आ गए तब क्या करोगे? Then you cannot be Superman because Superman wears undies है ना on top of shoulder अपना pants. We don't do. तो क्या करोगे? सेल्फ डिफेंस टेक्निक शायद काम ना आए, but what I know, I'm a good runner. ठीक है? And offense is the best form of defense. ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, I'll give a solid one and I'll run fastest. I don't and prove myself weak. I'm smart. एक मारूंगा, एक ब्लॉक आउट होगा, 3 लोग उसको संभालेंगे, and meanwhile, I'll do my बंदोबस्त. Whether I get my reinforcement and I do something else, but I'll do some. सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, that's a good thing. नॉर्मल रूटीन में लाइफ में आना चाहिए, गर्ल्स को भी आना चाहिए, बॉयज को भी आना चाहिए. बट यहाँ पे I make them physically strong, mentally strong, emotionally and socially I make them very very strong. And I teach them life में अगर एक situation आती है तो there are multiple methods to handle that situation. This is what I teach them. Not necessarily with physical combat if you're asking, because I train for 21 days. 21 days is too basic of a time. Somebody coming from the coastal area, कोई बहुत गर्म इलाके से आता है, 21 दिन हिमाचल में आएगा, एक्लेमेटाइजेशन करेगा, कुल मिला के हाथ में 2 हफ्ते भी आएंगे, 2 हफ्ते में इट्स नॉट this thing you will make somebody expert. But yes, overall, sir, mentally, physically, emotionally, socially, I make them stronger so that they can face any situation, take independent decision. This is what I do. Good, good. Question तो बहुत आ रहे हैं राजीव. So before we come on Sir. another question, let's थोड़ा progress करते हैं आपकी आगे. हाँ जी सर. एक क्वेश्चन मैं खुद ही आंसर कर दूं. किसी ने पूछा है कि सर आप एसएफ, पैरा एसएफ में थे या एयरबॉर्न में थे? नहीं था सर. नहीं था. मैं तो सर So 1000 he बार was बता an चुका हूँ सर airborne. उनको. He was a strategic airborne. I was, हाँ जी सर, I was commissioned into 5th Battalion 1st Gorkha Rifles. Yeah. And then उसके बाद में सर for command purpose I commanded an elite अपना strategic airborne forces. Yes, yes. बता के थके, बट इतनी बड़ी आबादी है सर, हर एक को बताना बहुत मुश्किल है. लोग अपने हिसाब से कुछ भी डिक्लेयर कर देते हैं. But I have made myself clear a number of times. Yeah. And how does it matter again, sir? No, it doesn't make Yeah, matter, but people are have all. No, sir, it is their for right. everything. Yeah. Sir, it is their right. They can always ask their youngsters. They must ask, and it is my duty to answer them. Yes. So Rajiv, we moved out of academy. We were reaching to the first unit of Gorkha. Wonderful regiment, wonderful people, and everything is good. But one thing which caught my attention was that you might be B positive blood group, but by the time you reach, talking. by the time you reach the unit, you become old monk positive. Yes, sir. Very fascinating story. Yes, sir. बिल्कुल सर, ऐसे ही हुआ था सर. So, what is the old man positive? I have heard first time, and we would like to know. In fact, Sir, I know that you were a teetotaler. Sir, I was teetotaler. Even being in the army, also I have never touched it. But being a old monk positive, for the goodness, for the ritual, people would like to. Sir, जब यूनिट में ज्वाइन किया था, I was teetotaler, but then I realized कि in the entire team of officers, I was the only guy who was a teetotaler. So I was a lesser mortal. I go, okay, survival is difficult, है ना? And then to top of Gorkhas, where old monk is actually established brand. मैंने कहा great. तो मैंने कहा गलत जगह फंस गया, मैं लगता है ना सर. वहां से शुरू हुआ था, कंपनी से लेके मतलब हर छोटे लेवल पे, प्लाटून वाइज, कंपनी वाइज, बटालियन वाइज, ऑफिसर मेस, जीएसयू मेस, एनसीओ क्लब, है ना, क्लर्क मेस, ट्रांजिट कैंप में भी तो हुआ सर. ट्रांजिट कैंप से शुरू हुआ था मैं वहां से. एंड सर अगले 1-1.5 महीने तक मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि है ना, समझ में नहीं आता था दिन है रात है. बिकॉज एक तो आप ड्रिंक नहीं लेते थे, फिर हैंगओवर होता था, उससे पहले दूसरी बैटिंग के लिए तैयार हो. इट वाज अ टेस्ट सीरीज सर, मतलब नॉन स्टॉप धनाधन धनाधन धनाधन. तो मेरे को डाउट आया सर 1 महीने बाद के बाद में, मैंने कहा कुछ काम वूम करना है, मैं इस चीज के लिए अवतार हुआ है मेरा. तो राय करना है ना, यू
be a old monk brand ambassador. महीना भर तक सर मतलब कोई चॉइस नहीं थी आपके पास में, बट यू आर जस्ट ऑन एंड ऑन एंड ऑन, है ना। सुबह सुबह आप खड़े हो रहे हो, शाम का जैसे सूरज नीचे जा रहा है, योर पल्स इज गोइंग डाउन, लो भैया प्रोग्राम बैटिंग शुरू होने वाली है, डे नाइट मैच इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ। आफ्टर 30 days ऑलमोस्ट टेस्ट सीरीज सर, आई वाज वेरी कंफर्म कि मेरा ब्लड ग्रुप है ना ओ नेगेटिव से ओल्ड मॉन्क पॉजिटिव हो गया है। चेक नहीं कराया सर, उस जमाने में अगर चेक करा था पक्का ओल्ड मॉन्क पॉजिटिव निकला। So, Rajiv, since you were teetotaler, सर did it change your habit, or you still remain the teetotaler? I mean, that is forceful is okay. नहीं सर, आई एम नॉट अ टीटॉटर सर, couple of the regimental तरतीब drills and I had adapted, but as you grow in service sir, I have made my own choice. मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को, somebody is having a drink, I don't see कि है ना taking drink is a bad thing, Yeah, but how one conducts after taking a drink, that matters, that defines a person. जगह ठीक होनी चाहिए, आपके पास में वाजिब रीजन होना चाहिए, आपकी क्वांटिटी सही होनी चाहिए, and most important is आपकी कंपनी ठीक होनी चाहिए. You should know your limits. Sometimes, you know, sir, this is the beauty in the forge and civil. Forge के अंदर father and son both are in the uniform, so they can have a glass and they say cheers to each other. yes. Ladies are also sitting next to us. Children are there, but everybody knows how to behave, how to conduct. And once the things are done, so people politely, curtly, very courtesy, अपना they show and they say good evening, ma'am, good evening, sir. Yes. But there is nothing happens. But in civil, sir, people, है ना, sir, they don't have any reason. बहुत सारे लोग, I'm not saying that everyone, but many cases you see where people get overboard drunk. They drink more than capacity. And then there are also cases of domestic violence, this and that outside. So then takes it bad. Otherwise, sir, बड़ा खाना है, पूरी बटालियन एक साथ होती है, हजारों लोग इकट्ठे एक साथ होते हैं, फैमिलीज होते हैं, बच्चे होते हैं, प्रॉपर स्टॉल लगता है कंपनी वाइज, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, एसपी हेडक्वार्टर, ऑफिसर्स, जेसीओ, सबके अपने अपने बार लगे हुए हैं कंपनी वाइज एंड एवरीवेयर। एंड बटालियन है, बाहर से गेस्ट आए हुए हैं, आप जो रिटायर्ड हो गए वेटरन वो आए हैं, फैमिलीज आई हुई हैं, सर्विंग स्टेशन के इतने सारे ऑफिसर्स आए हुए हैं, हजारों में लोग होते हैं, बट नथिंग हैपेंस। हर एक को पता होता है फौजी सिखलाई की तरतीब से आना है, अपने ड्रिंक लेनी है, अपनी वेट करना है, जैसी पेन बोलते हैं तो सबने चेस करना है, और करने के बाद में टाइम पे खाना खाना है, खाना खा के सारी चीजें फोल्ड करनी है, सब कुछ स्विच ऑफ करके फिर देन टाइम में आपने ज्वाइन करके सो भी जाना है, सुबह टाइम पे ड्यूटी पे पहुंचना है। सो व्हाट इज द थिंग, एंड कई जगह ऐसी है सर, सियाचिन और हाई एल्टीट्यूड जहाँ पे मेडिसिन के तौर पे काम करती है। मतलब सर जो भी हो सर, फॉर दैट मैटर अगर पानी भी आदमी ज्यादा पी ले, फॉर दैट मैटर पानी तो बहुत अच्छी चीज है, बट अगर फिल्टर की कैपेसिटी तो किडनी की उतनी है सर। आप एक दिन में 10-10 लीटर पानी पी के देखिए सर, किडनी तो तब भी फेल हो जाएगी। So one should know the limits, one should know the correct way, and most importantly sir, the contact. Yes. So ठीक है सर, it's okay. दो बूंद जीवन की sometimes sir is not a bad idea sir. दो जीवन की बिल्कुल Sir. Absolutely. Like, but again, a lot of people ask for this. There is no compulsion. Means you can take off for the situations or when the occasions are there, but it's not that nobody forces you to become a habitual or. Sir. Army is very considerate in that. Sir. So Rajiv, how long you stayed with this Gurkhas, and then you moved on to Assam Rifle after that, or somewhere else? No, sir. Sir, I was initially with my unit for precisely say 3 years. And after 3 years, sir, I went to Assam Rifle on deputation. Okay. I was there for 3 years with Assam Rifle, where I first served with one of the units, elite and very old units, sir, and Manipur. From there, sir, I moved to Assam. I was a training officer. Okay. And from there, I went as an adjutant ERTCNS in Dimapur in Nagaland. So I had 3 different locations, 3 different appointments, sir, in Assam Rifle. In Assam Rifle. Yes, sir. I served both as the company commander as the staff officer, and that was the only regimental center for the entire Assam Rifle. Okay. So it was a big charter of duty, sir. Matlab every unit you need to take care. Bandon ki training, unit distribution, their attestation parades, then a lot of VIP movements and other things. Doing all kind of coordination with army, with apna command headquarters, and beside this, preparing for the apna ARA teams, the competition where the best Assam Rifle teams are placed in competitions with army teams. So a lot of stuff, sir. It was a huge, huge establishment, and a lot of lessons from there. Holding up that appointment as adjutant ERTCNS. It was a great experience. So, would you like to share something of some experiences of Assam Rifle where you feel that will give us some life lesson to the viewers? Sure.
one or Sir, two. Assam Rifle is a force which is very less spoken about, है ना? लोग बैच देख के, कलर देख करके या यूनिट देख करके लोग बात करते हैं। मैं सर जब 3 साल की सर्विस थी तब से बोलता रहा कि सर असम राइफल इज आल्सो नथिंग लेस ना देन एनी अदर स्पेशल यूनिट्स। इट्स अ ग्रेट फोर्स। Absolutely. The day Major Mohammed is one of a friend in Nigeria. He said, "Sir, I got a message from ex DG Assam Rifle. They also appreciated what he said." And कई जगह है unit में my unit officer who is posted as a staff officer today in Assam Rifle. He says a lot of places sir your video is being shown and what you said has actually given a lot of pump and enthusiasm to the troops in Assam Rifle. They said somebody spoke good about us. So they are the people in the Guardian Sentinels of the Northeast, less spoken, but they are actually very potent force. Yes, yes. वहां पे सर किसी जमाने में असम राइफल में सिर्फ ओनली गुरखस के ऑफिसर जाते थे एंड दे वर आल्सो एफिलिएटेड. The Gorkha officers from 1st Regiment will go to Unit 1, this, and this. And also from 4 GR, Gorkha Rifles will go to these units and likewise. But over a period of time, sir, the things got changed and then उसके बाद में बाकी infantry unit के भी आने लगे. उसके बाद में RT और armored के भी आ गए and उसके बाद अब तो बहुत लोग आ गए. So now, this you would agree, sir, कि regiment to regiment से जो service ethos होते हैं वो अलग हैं. Infantry के कुछ अलग हैं. Absolutely. Infantry के सिवाय armored के mechanized के थोड़े अलग हैं, RT के थोड़े अलग हैं. Because of the job nature and various other things. तो जैसे जैसे लोग बाहर से आते गए वो एथोस भी अपने हिसाब से वहां पे इंप्लीमेंट करते गए कि आर्मर्ड में ऐसा होता है, मेरी यूनिट में ये होगा. आपकी आर्मर्ड में जो भी था ठीक है, अच्छी बात है. आपके भी आरटी में इन्फेंट्री में जो भी था अच्छी बात है. बट मैंने ये सीखा और ये इंप्लीमेंट किया सर. मैंने जो अपनी यूनिट में सीखा था जो अच्छा वो वहां पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी. बाकी अदरवाइज विच वॉज अनवारंटेड मैंने वहां कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं करी. वॉट एवर कैपेसिटी जो वहां पे चीजें अच्छी थी आई सेड कि मैं इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं बाहर से आया हूं तो सब कुछ ही यहाँ पे चेंज करूँ. यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अच्छी हैं. देयर आर लॉट ऑफ दस्तूर्स व्हिच आई फाउंड सर इट इज एक्सेप्शनल. फॉर एग्जांपल CHM Asaram, he was my CHM sir. Sir, person with 40 years of service, JSU और NCO, so 30 years of service, वो 3 दिन या 3 हफ्ते की जिसकी सर्विस है उसको भी सर करके बात करता था. आई हैव सीन इट फिजिकली कि जब ड्यूटी की बात आती थी वो कहता था कि ओके दोरजी सर आपकी ड्यूटी वहां पे होगी, राकेश सर आपने ड्यूटी वहां पे दे दी. आई फाउंड इट अमेजिंग सर. सर 30 साल की जिसकी सर्विस है वो इतनी इज्जत आदमी देता हुआ मैंने पहली बार देखा लाइफ में कि 30 साल वाला आदमी 3 दिन की सर्विस वाले को बोलता है सर आपकी ड्यूटी वहां पे आपने वहां जाना है. एंड मैंने कभी नहीं पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो. मैं ऐसा कई बार करता सर. जवान कहीं गया है बाहर तो बोल रहा जैन साहब तो मैं कहता थैंक यू सर जैन. तो कई बार मैं बोला सर क्या आप कर्नल होकर के सर बोल रहे थे. मैंने कहा बिल्कुल 2 कारण है, अपनी खुशी के लिए और दूसरा उसकी खुशी के लिए. मैं उसको सारे बोल देता हूँ हाँ जैन. कोई ऐसे बोलता धीरे हाँ ठीक है, कोई हाथ भी नहीं उठाता है. मैंने कहा वो बोल रहा है जैन इतनी आवाज आती है मैं उसे 2 गुना ऊपर आवाज रखता है. किसे जैन ऐसे जय हिंद. मैंने उसको सर बोला, उसे पूछ के देखो आज तक कितने लोगों ने सर बोला है. मैं आप गेट में आ रहे हो किसी का वो है रेजिंग डे है, मैं बहुत गाड़ियां आई हैं अंदर तक बट मैं रुका तो वहां में ऑफिसर ही वाज टेलिंग माय साहब कहता देखना सर की गाड़ी रुकेगी. सो आई स्टॉप माय व्हीकल डिड अपना शीशा नीचे किया, गाड़ी से नीचे उतरा, जो भी पीछे आ रहा था मैं रोक लो भैया गाड़ी थोड़ी देर. एक एक से हाथ मिलाया. मैंने कहा आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपका रेसिंग डे. मैं बेटा नाम क्या है सर ये. मैं गुड मुबारक हो मुबारक हो. एंड आई बॉट अपना स्वीट्स फॉर देम. वहीं से गेट से शुरू हुआ था. जब जाने लगे तो वापस सीओ का सेट मैंने कहा यार दिस इज द केक फॉर अपना ऑल द कंपनीज. These are the liquor for all अपना boys. This is for the JSU mess and this for officer mess. Happy racing day. खत्म होने के बाद में लंगर में सब सीओ को बोल के चले जाते हैं कमांडर को थैंक यू सर थैंक यू. आई वाज ऑलवेज बिजी सर बिहाइंड द सीन. मैं पक्का जाता रसोई में जो काम कर रहे होते हैं. दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम बॉयज फ्रॉम सीनियर्स. मैं वहां जाके पूछता था उनसे मैं आपने खाना जो बनाया बहुत अच्छे से बनाया, बहुत प्यार से बनाया, बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया बहुत बहुत. आपका नाम क्या है. एंड देन समथिंग एज टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस. सर जो आदमी हमेशा दिन रात पीछे काम ही करता रह जाता है लंगर के अंदर उसको कोई मिलता ही नहीं है सर. व्हाट विल बी हिज मोटिवेशन. अगर आप उसको मिलेंगे सर जाग करके सर व्हाई ही विल नॉट प्रिपेयर अ बेटर फूड नेक्स्ट. Absolutely. सीखने के लिए तो बहुत कुछ है सर फौज में एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बहुत कुछ है. बाकी अपनी अपनी श्रद्धा है सर. कोई आदमी देख के भी नहीं सीखता और किसी को समझ में आ जाती है सर. The way you talked about Assam Rifle, I interviewed another officer of 7 Para SF who commanded in Assam Rifle, Colonel Gaurav. He had the same. उन्होंने जो एक चीज बोली कि असम राइफल एक वो यूनिट है
it is wholesome in everything, means everything Yes, sir. is available in every company. सर बिल्कुल कंपनी लेवल पे ही है सर, मैं तो हमेशा बोलता Company हूँ level पे everything is available, means they are independent by itself. सर इट इज ए इंडिपेंडेंट सेल्फ सस्टेन्ड अपना पोटेंट फोर्स। एक कंपनी में आपको इंडिया के हर प्रांत से बंदे मिलेंगे, हर तरह की भाषा बोलने वाले मिलेंगे, आप इंटरप्रेटर का काम करा लीजिए, कुछ भी जानकारी लीजिए करेंगे, आपको अलग अलग तरह की वैरायटी इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशन आपको मिलेगा, बट खाना फिर भी एक जैसा खाएंगे, भाषा एक जैसी बोलेंगे सर, कस्टम्स एंड रिवाज बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, एंड सर 60 साल तक अपना काम करते हैं वहां पे। जवान जो है जिसकी 40 साल की सर्विस है तो मायने रखता है सर, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपीरियंस। कोर्सेज आप जितने भी कर लीजिए, रैंक चाहे आप कितनी भी लगा लीजिए, बट स्टिल देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर ग्राउंड एक्सपीरियंस सर। दिस इज व्हाट असम राइफल इज मेंट फॉर एंड दे आर ग्रेट फोर्स सर। So Rajiv, any this combat experience you would like to share which give you little values to the people? सर बहुत सारे हैं सर, बट अगेन सर One or means which you love to share. I think that one where सर एक्चुअली मैंने बहुत सारी जगह बात करी है, आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाट आई एम मिसिंग कि मैं कुछ नए बात कर सकूं। yeah, Just sure. 30 seconds sir. Yeah. Maybe of your Gurkha's time or maybe सर नहीं, मैं I'll tell you sir. Yeah. सर कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं, बट मैं कुछ चीजें बताता हूँ सर, हाउ व्हाट आई लर्न देयर। सर वहां पे क्या होता है, जैसे असम राइफल में मैंने देखा सर एक डेडिकेशन और सिंसियरिटी क्या होती है लोगों को है ना लेकर के। वहां पे सबसे बड़ी फोर्स जो मैंने देखी है, जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, कोई पॉलिटिशियन उनसे बड़ा नहीं है, कोई फौज उनसे बड़ी नहीं है, कोई अपना इंसर्जेंट ग्रुप उनसे बड़ा नहीं है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज मीरा पाइबीज। मीरा पाइबीज इन मैथी लैंग्वेज इज नोन एज मदर। Mothers are addressed with dignity and respect. They are called Mira Paipis, elderly motherly mothers. Now, सर मैंने उनका देखा है वहां पे, उनकी इतनी पकड़ है सर, उनकी इतनी इज्जत है, इतना सम्मान है कि अगर वो चीज कोई बोल रही तो उसको सर सारे महकमे अक्रॉस द बोर्ड उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको अपना वो करते हैं, इज्जत देते हैं। आई रिमेंबर सर वहां पे एक कंसेप्ट है फौज में विच यू आर अवेयर, अपना सद्भावना। Sadbhavna is generating goodwill among the people by doing welfare measures. So when I had gone there, sir, I got to know it was learning phase for me कि लोग मैं क्या करते हैं आप लोग सद्भावना में। तो उन्होंने बोला कि सर हम अपना कंप्यूटर्स दे देते हैं, हम सिलाई मशीन ला के देते हैं, थिंग्स लाइक दैट, कंप्यूटर्स वगैरह वगैरह। ओके गुड। तो मैं ग्राउंड पे चेक किया सर, आई फाउंड नथिंग एंड आई डोंट ब्लेम पीपल फॉर दैट। भाई किसी को कंप्यूटर उस जमाने में चलाना नहीं आता था, आप उनको कंप्यूटर बांट रहे हो, क्या करेगा? उन्होंने आगे जाकर के बेच दिए। बिकॉज सी दिक्कत अगर किसी को है सर, उसको पैसा चाहिए, ठीक है, तो उनके लिए वो कामता नहीं था तो दे डिस्पोज इट ऑफ। आपने जिस चीज के लिए खरीदा था वो तो हुई नहीं पूरी, बट वो आगे दे दिया उन्होंने। सो आई स्टॉप दैट सर। मैंने कभी याद नहीं आता एक कंप्यूटर, एक कुर्सी, एक टेबल भी मैंने खरीद करके या कहीं पे दिया होगा सर। आई स्टार्टेड डूइंग माय ओन थिंग्स। व्हाट आई डिड, मैं सर बहुत सारी स्टेशनरी, बहुत सारी वॉलीबॉल्स, बिकॉज इट्स डैम पॉपुलर इन नॉर्थ ईस्ट, पीपल आर गुड स्पोर्ट्समैन इन नॉर्थ ईस्ट, दे गॉट अ लॉन्च हियर। Yes. हर गांव में जाइए आपको इतने बढ़िया बढ़िया लोग मिलेंगे सर, कमांड लेवल पे इतनी अच्छी टीम नहीं मिलेगी जितने आपको गांव में मिल जाएगी। Got to learn from that. तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, नेट हो गया, वॉलीबॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, जो उनको पसंद है वो सब चीजें मैं अपने उस गाड़ी में रखता था। लॉट ऑफ स्टेशनरी फॉर स्मॉल किड्स, लॉट ऑफ स्वीट्स। बुजुर्ग लेडी कहीं पे कोई जा रही है, बिकॉज मार्केट, एंटायर मार्केट, थंगल बाजार, पौना बाजार, पूरा इट इज रन बाय लेडीज। तो कहीं पे कोई मिल जाती थी, भारी स्टफ होता था, तो मैं गाड़ी में अपने बंदे उतारता, मैं तो लोग पेट्रोलिंग मारो इधर उधर, मैं छोड़ के आता हूँ, ईमा बैठिए आप। ईमा बोलते हैं सर, ईमा। मेरे पाइवेज जो होते हैं ईमा बोलते हैं उन्हें, मदर। तो मैं बोलता मैं ईमा खुरमचरी, खुरमचरी मीन्स नमस्कार। मैंने कहा बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो इनिशियली इट वाज ऑकवर्ड फॉर देम कि फौजी क्यों बिठाए। मैंने कहा बैठिए, आप बहुत बुजुर्ग हैं। एंड आई यूज्ड टू ड्राइव देम अलोन, मैं वहां छोड़ करके आता था वहां पे, एंड आई टच देयर फीट, मैं ईमा चलेगा, तो वो बोलते थागा चरी मीन्स थैंक यू, सर पे हाथ भी रख देते। बट ओवर पीरियड टाइम सर मुझे ऐसा लगने लगा कि आई एम रोमिंग अराउंड माय ओन होम ग्राउंड। जहां पे उतरा वहां पे बच्चे अपने आप आ गए टॉफी लेने के लिए, शॉप में ये लोग। कहीं बाहर गया, यंगस्टर्स हैं, उनको बोला सर फुटबॉल लेके घूम रहा है क्या? हाँ घूम रहा है, लेकर ये लोग आधा घंटा तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो गाड़ी साइड में खड़ी करी, सब उनके साथ खेला, कोई खतरा नहीं था सर। लोगों के साथ में खेलो, चले जाओ। कि लीडी मिल जाती थी तो अपने आप ही, या फिर कई बार बंदों को साइड में उतार के, हालांकि होना नहीं चाहिए, सब करना चाहिए, बट करें सब। मैंने पता नहीं फौज के हिसाब से गलत है सही, बट आई यूज्ड टू डू, है ना। आज आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, उसमें अगर पता होता तो शायद कमांडर मेरा बहुत बना देता कि व्हाट नॉनसेंस यू आर डूइंग। तो गाड़ी में बच्चों को बिठा के सर एक चक्कर लगा के आता था, घुमा करके। मैं मजा आया, बोला मजा आया, बाय, लव यू। सो एंड वेलफेयर मेजर्स में व्हाट आई डिड सर, मैं आई स्टार्टेड गोइंग हाउस टू हाउस, एंड जो
ईमा थी मदर्स, आई यूज्ड टू रिक्वेस्ट है, मैंने कहा ईमा मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया, मैं आप मेरे साथ पोस्ट में खाना खाएंगे एक दिन? तो दे वर कंफ्यूज कि व्हाई इज डूइंग सो। मैंने कहा मैं मंच से बोल रहा हूँ आपको, इट इज माय रिक्वेस्ट, यू कम एंड हैव फूड विद मी, है ना, दैट विल बी एन ऑनर। तो कई लोगों ने मना किया, कई लोगों ने एक्सेप्ट किया, एंड उसके बाद फाइनली द डे वाज देयर एंड आई सॉ 20-30 लेडीज, दे वर कमिंग, ओल्ड लेडीज, दे केम, दे सैट देयर एंड बैठ करके इस तरह से बिठाया था कि 2 ईमा बैठी थी, 2 मदर्स, एक जवान, फिर एक मदर बैठी हुई थी, तो उसके बाद 3 जवान, एक जीशु साहब। तो इट वाज अ मिक्स्ड थिंग सर। हम लोगों ने नीचे बैठे, हम लोगों ने खाना खाया, दे वर सर्व्ड, आई सर्व्ड देम, मैंने खुद उनके साथ बैठ के खाना खाया। देन एज पर दिस मैंने कहा पान लेंगे, वुड यू लाइक टू हैव फैग और एनीथिंग, आप मुझे बताइए। तो किसी ने बोला कि हाँ ये हम लेगा, पान खाएगा, मैं वेरी गुड, मैं आप खाइए। तो हफ्ते में एक बार करता था सर मैं, एवरी टाइम। तो लोगों ने बोला सर ये अलाउड है क्या? मैं यार अलाउड तो बहुत कुछ नहीं है, यू नो, पर जो चीज अच्छे मन से की जाए मुझे लगता है इट इज काउंटर प्रोडक्टिव। राशन की कमी नहीं है, बुजुर्ग लोग हैं, कितना खाएंगे, है 2-2 रोटी खा लेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, बट लेट मी डू व्हाट आई एम डूइंग इट। सर ये कार्रवाई करी महीने भर तक के बाद में, उसके बाद में बोला, एक दिन बोला सर बड़ा ज्यादा लेडीज आ रहे हैं आज। मैं कितने सर? अराउंड 40-50 लेडीज दे केम विद ह्यूज टोकरीज ऑन देयर हेड, सर पे रखकर लेकर के आए, एंड आई कुड सी, जैसे शादी में नहीं लेके जाते सर अपना ऊपर बीच में वो रखे अनानास एंड और पाइनएप्पल। सर इट वाज ऑल फुल ऑफ वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वैरायटीज, सो मच ऑफ टाइम। मैंने अगर इतना एक्सपेंड किया ना सर, उन्होंने मुझे इतना वापस किया। देन आई आस्क्ड माय बॉयज, मैं यूज टेलिंग दैट वाज an इन्वेस्टमेंट, मैं सी विद इंटरेस्ट इट हैज कम बैक। Yes. दिस इज हाउ इट गोस। मैं गुड थिंग है ना, स्मॉल छोटी चीज करो, इट गोज अ लॉन्ग वे। मैं इकलौता आदमी हूं, कोई हम लोग वेलफेयर नहीं करे सद्भावना का, दिस इज हाउ यू जनरेट गुडविल। सर वो इतना लेकर के आए, इतने प्यार से घर से बना के लेके आए, कोई अचार लेके आया, किसी ने बोला बेटा आपको मिर्च बहुत पसंद है ना, मैं आपके लिए अचार लेके आया, मैं थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, तगड़े चलिए। तो आगे बैठ जाते थे, वो बैठे हैं कुर्सी पे, उनकी टांग में बैठ के बात करें, मैं और बताओ आप। पर दिखाने के लिए कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग टू है ना क्रिएट इंप्रेशन, आइडिया वाज टू जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ फ्रीली सर, एंड होल हार्टेडली दे अपना एक्सेप्टेड दैट। कई ओकेजन ऐसे हैं जहां पे एक बंदे के साथ गया, रात को शादी अटेंड करके आया, उन्होंने बोला सब हो जाएगा कुछ, तो मैं क्या हो जाएगा कुछ, बोला खतरा है, मैं तो उठा लो, बोला सब कोई ठोक देगा, मैं ठुक जाओ। मैंने कहा विश्वास में जा रहा हूँ मैं भाई, बेवकूफी में उसमें थोड़ा फर्क होता है। इट इज नॉट जैन के, दे आर पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, आई डू बिलीव देम। अगर एक्सटेंड किया इनविटेशन किसी ने, तो दे आर माई इंश्योरेंस पॉलिसी, फिर Yes. सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी खुद की है। बट Yes. 2 काम हो गए, या तो है ना मैं अपना टेस्ट कर लूंगा कि भाई आई एम करेक्ट, और they will prove themselves when a failure and incorrect. I don't think they will go for the second option. They can't afford. They have worked hard to create that reputation for themselves. So it was a great learning, sir. ऐसा भी हुआ है जहां पे लोग मतलब एक बारी आई रिमेम्बर, आई विल नॉट नेम द पोस्ट, जहां पे मेरे को, मैं रूटीन में जाता था उस तरफ, एंड इट वाज अलोंग नेशनल हाईवे। सो 2 लेडीज दे केम एंड दे सेड यू आर नॉट गोइंग आउट। मैं, आपने मुझसे बात करनी है? बोला बात तो कुछ नहीं करना है, लेकिन आप बाहर नहीं जाएगा। मैं क्यों नहीं जाएगा एमा? बोला मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं ओके कमांडर साहब बाहर नहीं जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन क्यों नहीं जाएगा? बोला मैं बोल रहा आपको बाहर नहीं जाएगा, एंड दे सैट ऑन माय गेट सर, दे इनफैक्ट लाई डाउन इन फ्रंट ऑफ माय गेट, कंपनी गेट, कि बाहर नहीं जाने देंगे। सो आई न्यू कि देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन, बिकॉज़ विदाउट ए नॉलेज तो वो कभी होगा नहीं। मैं, अब यू टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। दे सेड हमें मालूम नहीं, आप जाएगा नहीं। सो दे इंश्योर्ड दैट आई डिड नॉट मूव आउट, and then the next news which I got to know, on that access there was a huge blast. Wow. It was planted for army convoy, No. but it was winters and fog थी, उस वजह से वो कोई ऑक्शन वाली गाड़ी थी which appeared like अपना फौजी गाड़ी, but there were civilians sitting inside that, followed by a bus. जब वहां पे पहुंचा सर, I've seen bodies ना सर, छोटे छोटे से पेड़ में एक अलग जगह वहां टंगा हुआ है, कुछ हाथ कहीं दूर जाके गिरा हुआ है 50 मीटर पे। It was so bad, lot of civilian casualties in that thing. And then when I came and they said कि अब आप जा सकते हैं बाहर। मतलब people are so good also sir, your goodness pays at some time, you know, they did not allow me। मैं, it was meant for me, बोला नहीं आपके meant, it was not meant for me, that I was very sure, but then इतना जरूर था कि उनको ये पता था कि मैं उस तरफ जाता हूँ रूटीन में, you know, they didn't even wanted me to go to that side, कि आपने जाना भी नहीं है। नहीं, they are very nice people. I have seen them, and मेरा भाई भी Yes यदि sir, आप इम्फाल and में जाओ next तो day sir, next day newspaper में था बिल्कुल, and see the code of the conduct, next day in the newspaper it is on the highlights, commander so and so from Falana group, now they had given a public apology. It was a mistake, it was lack of professional competence, we accept this mistake and take, you know, responsibility for this, and say sorry to apna brothers and daughters of Manipur, it is our mistake and we
we'll look into the matter, we'll convene court of inquiry and everything, thing like that, and we'll give punishment to the person who's responsible for it. I'm not praising them, sir, but I'm telling you कि things are in place. फौज को अपना काम पता है, civilians को अपना काम पता है, and जो बाकी लोग भी अपना काम कर रहे हैं, उनका भी कुछ तो conduct है, sir, not in it. Yes. But at the same time, sir, कभी गलती है ना, sir, civilians हैं, वो गलती कर देते हैं. कभी सर बाकी जो लोग हैं अपनी एजेंसी हैं उनसे भी गलती हो जाती है. But sir, with this point, what you touched upon, I think, sir, at this time, so the more and the most important thing is to, you know, what is happening in Manipur today, sir. Yeah, very. Sir, इतने लंबे टाइम से सर मैंने वो टाइम देखा है जहाँ पे वैली फ्लोर पे मैथीज रहते थे, मणिपुरी पे. Yes. Nagas, they used to stay on the foothills. सिटी के बाहर जहाँ पहाड़ी शुरू होती है, वहाँ नीचे वो रहते थे. On the top, cookies used to stay. हर एक की अपनी टेरिटरी, अपना इलाका था, sir, and they had no requirement, no kind of conflict. Today, what has happened after 20-25 years? Ki all of a sudden, everybody sees only enemy in other guy. No. Yes. Unfortunately. 4 आदमियों का फायदा होगा सिर्फ, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो, जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो इंसर्जेंट जो भी हो. बट किसी न किसी का नुकसान तो तय है सर पक्का. There is a student who called me, sir, I want to do well in life. I want to get out of this place. My parents are stuck up in Chura Chandpur, sir. Please, मेरी help करो. Then I advised him, son, what you can do? He said, sir, Assam Rifle हमारा मदद नहीं कर रहा. फौज हमारा मदद नहीं कर रहा. मैं बेटा सी, इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट. पुलिस जब तक अपना हैंडल कर रही है. फौज और असम राइफल को जब हुक्म मिलेगा, फौज हुक्म पे चलती है तो अपना कार्रवाई जरूर करेंगे. ठीक है, आपके सोचने से या मेरे कहने से काम नहीं होगा. बट दे नो देयर जॉब वेरी वेल, दे आर प्रोफेशनल्स. ठीक है, बट सर इतनी बुरी हालत है कि मतलब पीपल बीच में ऑर्डर्स ये भी थे, शूट इन साइट ऑर्डर. Yes. सर इतनी अच्छी खासी जगह है, हवा पानी इतने अच्छा है, कुदरत ने इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किया उस इलाके को. 4 बजे सुबह हो जाती है सर. पीपल आर सो फन लविंग. सर लेने वाला मजे भी ले सकता है, बट मजे फिलहाल कोई और ले रहा है, एंड लोगों ने अपनी जिंदगी जानू बना रखी है. सो थ्रू योर प्लेटफॉर्म सर, इट्स ए हम्बल अपील. हाथ जोड़ के कहता हूं सर, जितने लोग हैं वहां पे, ठीक है, नागा, कुकी, मैथीज, मणिपुरी, हिंदू, है ना, मौलवी साहब, कुछ नहीं रखा इन चीजों में. Yes. अगर मिलकर के नहीं रह सकते, अगर एक दूसरे को मार डालना है, देन दे डोंट बिलोंग टू एनी रिलीजन. दे डोंट बीइंग, है ना, दे डोंट क्वालिफाई इवन टू बी कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग्स. सर ये टाइम है सारी चीजें छोड़ के ना, दे शुड कम एज अ सॉलिडारिटी टू शो एंड कम ऑन द ग्राउंड. एक दूसरे का हाथ पकड़ के होना चाहिए कि हम आपके साथ में हैं. ना तो किसी पॉलिटिशियन की जरूरत है, ना फौजी की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है. सिर्फ हाथ इतना है सर, दाएं बाएं एक्सटेंड करके अपने साथ वालों का हाथ पकड़ो, अपने बच्चे फैमिलीज के साथ में ग्राउंड पे, और बताओ कि वी आर वन. मणिपुर इज वन, नॉर्थ ईस्ट इज वन. Yes. बट अनफॉर्चुनेटली सर एक छोटे स्टेट में भी लॉबीज बना दी हैं लोगों ने अलग अलग, एंड मजे लेने वाले लोग ले रहे हैं. पीपल आर जस्ट सीइंग डाइंग ईच अदर. दे आर स्टक अप. बैड सिचुएशन सर. अगर काम करने पा जाए तो 24 घंटे भी बहुत है सर. अपने आप में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं लोग मिल करके. लेकिन वेट करेंगे बाहर से फौज आएगी, है ना, कुछ अलग से मदद आएगी, वो कुछ आगे करेगा चमत्कार. सर उन्होंने करना है, सिचुएशन भी उन्होंने क्रिएट करी है. नो रीजन इज अ गुड रीजन टू जस्टिफाई द सिचुएशन. व्हाट इज गोइंग ऑन इन मणिपुर. सो प्रॉब्लम खुद करी है, रायता फैलाया, समेटना भी खुद ही पड़ेगा. जितनी जल्दी समझ जाएंगे सर उतना अच्छा है. जितना लेट समझेंगे तो सर उसके बाद में अफसोस होगा सर, एहसास नहीं होगा टाइम पे. ओनली दैट बिकॉज ऑफ दैट रीजन. Very well. So it's a humble appeal, sir, to everyone. Very well said, Rajiv. And we all pray that everything goes well. मैं लीमाकोंग में रहा हूँ और मुझे पता है कि लोग वहाँ कितने अच्छे हैं. अच्छे लोग हैं सर वहाँ के, बट अभी अच्छाई दिख नहीं रही सर फिलहाल ग्राउंड पे ना सर. चारों तरफ सर गदर मचा हुआ है. इट्स ऑल बैड सर. छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लेडीज हैं. इतनी दूर बैठ के सर 25 साल पहले अगर मैं वहां पे रहा हूँ, आई स्टिल कैन फील दैट प्लेस. आई कैन स्टिल सेंस दोस पीपल, एंड दे आर एक्चुअली गुड पीपल सर. मैंने हर तरह के लोग देखे हैं. उनके घरों में शादियों में गया हूँ, किसी का बच्चा है फौज में, ऑपरेशन में किसी और यूनिट ने मारा है, मैं उनकी मदद से रेगुलरली मिलके आता था. मैं आपने अपने बच्चे को सही टाइम पे नहीं रोका, बट एटलीस्ट आप दूसरे के बच्चों को समझा सकते हैं. यू लॉस्ट योर सन, यू शुड बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड अदर मदर्स. ये गुड पीपल सर. मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा है वहाँ पे, अच्छे लोग भी देखे हैं, मिलिटेंट्स भी बहुत शानदार देखे हैं सर, है ना. कुछ की परेड भी बहुत अच्छी हुई है, कुछ के साथ अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे हैं, है ना, जिन्होंने कुछ सिखा दिया या मैं उनसे सीख गया, मैंने सिखा दिया. But this is one time, sir. They need to grow out of all this thing. What is going on? Can I request When you, happened this, Rajiv, when you had this meal with the militant, sir? When it happened, this was when you were in Assam Rifle or when you were the strategic forces? Sir, I'm so sorry I could not hear this question, but shall I tell you one thing, sir? Sir, आपने बोला लीमाकोंग में थे, sir? हाँ, I was in Limacong. I was in Limacong. That is just opposite the petrol pump, sir. The moment you enter, हाँ जी, sir. Yes, sir. Yes. And not only that, I was very much part of this Sadbhavna and this Bishanpur, Chura Chandpur, all these places. And
Mira Paivis, we used to conduct a lot of, because it was a div headquarter, तो वहाँ सारी ये event बड़े high level पे होती थी. तो I had a first hand अच्छा experience था उनके साथ में. और I always find मतलब happy go lucky community है. They are very yes, sir, बिल्कुल happy go lucky, sir, no doubt about it. और छोटे से वो खुश रहते हैं, मतलब थोड़ा है लेकिन वो खुश, happy community. Yes, sir. तो मेरा क्वेश्चन ये था राजीव, वो आपका जो एक मणिपुर में जो एक एनकाउंटर हुआ था जहाँ की आपने मिलिटेंट्स के साथ जाके खाना खाया, वो जरा एपिसोड बहुत अच्छा खाया सर, बिल्कुल खाया सर. वो असम राइफल के टाइम में हुआ या फिर नहीं सर, असम राइफल के टाइम पे. अच्छा, we had gone for an operation, हाँ जी सर. वो इंसिडेंट वहाँ पहुंचा तो वो खाना खाते हुए मिला वहाँ पे, and he lost all his senses. So when I looked at sir, he was looking so innocent. सर खाना खाते समय मेरे को सारे innocent लगते हैं. And in fact फौज में भी यही सीखा सर. खाना खा रहे थे, खाना खाते समय फौज में भी, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हमें कहते हैं खाना खाते समय कभी नहीं उठना चाहिए. यूनिट में भी चाहे जवान खा रहा है, बट एज ए शिव आल्सो इफ वॉकड इन, खाना खाते समय वो खड़ा होता है एज रिस्पेक्ट. मैं खाना खाते समय कोई खड़ा नहीं होगा, सिट डाउन. खाना खाते समय कोई नहीं, खाना ही बैठे हो, खाना खत्म. ठीक है, डोंट डिसरिस्पेक्ट द फूड. ठीक है, मैंने देख लिया, इन योर आईज आई हैव सीन. बट यू विल नॉट लीव फूड एंड गेट अप एंड से जैन हो गया. खाना खाओ आराम से. खाना खाते समय नहीं उठना, फौज ही बताती है सर. तो वो भी खाना खा रहा था, तो मैंने कहा चलो खाना खा रहा है, अब परेड पे बैठा है, ये भी रिचुअल्स तो कर ही लो आप भी. तो बैठे थे, तो मैंने कहा सर आई थॉट कि मैं पहला तरीका फौजी तरीका इस तरह पूछूंगा शायद नहीं आया, बट मे बी आई कैन गेट हिम ऑन इमोशनल मोड. सो आई थॉट कि मैंने कहा देखते हैं ट्राई करके. सो आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने कहा खाना मिलेगा. तो उसने पहले देखा, बंदे ने बोला साहब जहर दे दिया. तो तो कोई बात नहीं, तुम लोग हो ना, तुम लोग देख लेना, फिर उसके बाद में तो श्योर ही है इनकी टिकट, है ना. कहते सब क्या हो गया, मैं कुछ नहीं हूँ, खाना खिलाओ. तो खाना खाया सब उसके बाद बैठ करके. एंड फिर उसके बाद में जब उसको लेके गया अपने साथ में, तो आई टोल्ड हिम, मैंने कहा हम दोनों ने साथ में बैठ के खाना खाया. मैं व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट डिड यू रियलाइज. ही सेज मैं कुछ महसूस किया. कहते हाँ सर. मैं क्या. मैं दोनों की रिक्वायरमेंट उतनी है छोटी सी, दिन में 3 टाइम रोटी खाने की है ना. और साथ बैठ के भी खा सकते हैं, साथ बैठ के काम भी किया जा सकता है. तो अपनी प्रॉब्लम मुझे बता भी सकता है, मैं समझ भी सकता हूँ, आगे बता भी सकता हूँ. दूसरा तरीका ये है कि सर मैं तो आपके साथ बैठ के खाना नहीं खाऊंगा, आपको अपनी बात भी नहीं बताऊंगा, आपकी भी नहीं सुनूंगा, सिर्फ अपनी चलाऊंगा और अपने तरीके से चलाऊंगा. तो मैं कौन सा ऑप्शन अच्छा लगता है तो मुझे सोच के बता, समझदारी क्या कहती है. ही से मैं आज से पहले खाना खाया किसी ऑफिसर के साथ बैठ के, ऑफिसर छोड़, मतलब किसी सिपाही के साथ बैठ के खाना खाया. बोला नहीं. सिपाही की डेफिनेशन क्या है तुम्हारी. तुम्हारे को ये बताया कि जैसे फौजी दिखा ठोक देगा, ये है ना. कहता हाँ साहब. और मैं तुम्हारे मन में भी रहता जैसे फौजी मिला मार दूंगा. और हाँ साहब. मैं आज खाना खाया इकट्ठे बैठ के, मैं कोई नुकसान हुआ किसी तरह का. बोला नहीं. तो मैं कहने का मतलब ये है पहलवान की साथ बैठ के हम लोग बात भी कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं. ठीक है, कुछ इशू है मुझे बता, मैं तो समझाऊंगा क्या है. उसके बाद में समझ में नहीं आती तो तेरे को मौका देता हूँ, तू अपनी कार्रवाई कर, मैं अपनी करके देखूँ. बट ही लर्न इट सर. इसे कि सर मेरे को थोड़ा अलग टाइप से बताया गया था, मेरा दिमाग में ये चीज थी. बट मेरे साथ में एक और लड़का भी साथ, मैं उसको भी लेकर के आऊंगा और वो भी छोड़ेगा सर, मैं गारंटी देता हूँ. गुड. उसका छोड़ा सर उसको बंदे को. एंड नहीं आया सर, क्यों बता के गया 10 दिन में. बॉय सर की सर उसने 40 काट दिया आपको. मैं नहीं, मैं गुड फेथ में मैं काम करता हूँ, मैं आज तक तो कोई गलत प्रूव हुआ नहीं. तो 10 दिन की बजाय से 14 दिन लग गए. बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड, एकदम से अपनी मर्जी नहीं है कि उठ करके कहीं पे भी आप रिपोर्ट कर दो. बट आफ्टर 14 days सर, अलॉन्ग विद अपना 2 मीरा पाइबीज विद लेडीज, ही केम टू माय पोस्ट. एंड ही सेड कि सर हम आए हैं, आपने बताया था, एंड ही इज द बॉय हु आई गॉट अलॉन्ग विद. And we left the job, we came, we know what is the procedure, you want to deposit us, do the inquiry, hand over to the police, we are ready for this. कोई नुकसान नहीं होगा. बातचीत करी सर, विटनेस के तौर पर वही थे, लेडीज जो आए थे. एंड आई टोल्ड देम वहाँ कोई नुकसान नहीं होगा. ठीक है, ये लोग आए हैं, बातचीत करिए. उसके बाद में जो था पेपर डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर करने के बाद में डिपॉजिटेड देम विद पुलिस. दे हैड गॉन थ्रू द ट्रायल्स, जो अपना सजा थी सब पूरी करी, एंड लिविंग हेल्दी लाइफ. क्या दिक्कत है. they came with the weapon and they surrendered the weapon. No sir. Sir, coming out of the camp, okay, and going with a weapon and going out of the camp without a weapon are two different things. Okay. I might spare them, sir, because I'd given a word. But if they go from the camp with weapon, then they are on their list as well. That is also lack of integrity, sir. Sir, फौज में कौन फौजी आदमी है सर. छुट्टी से लेट हो सकता है, बट हथियार लेकर के यूनिट से नहीं जा सकता सर. Isn't it, sir? So from that mindset I thought कि मैं if I ask him to do something like this, तो उसमें ये काम तो पक्का है, मेरे को मेडल मिल जाएगा, कोई शाबाशी मिल जाएगी. But at the same time I am creating his environment जहाँ पे his life might be the cost for any kind of medal or any citation for me or for my company, which I found it was a worthless idea. नहीं चाहिए.
So I told him, मैंने कहा, see, I don't want you to lose your life, either ends. What I want you to live and live a good, happy life. So अब तू मुझे बता कौन सा रास्ता. He said कि साहब बिना वेपन के तो आएगा तो साहब हो जाएगा कि सरेंडर कर दे, बट वेपन लेके आएगा तो पक्का मारेगा. ठीक है, बिना वेपन के रिपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. एंड आई विल नॉट टेल कि भैया ओके यू हैव सरेंडर्ड. जब तक आपने वेपन जमा नहीं किया तो यू आर नॉट सरेंडर्ड. ठीक है, आई विल डिक्लेयर यू ऑन पेपर कि ओके यू वर कॉट. You were caught. You tried to run, but we caught you, and we'll deposit you with a report. So two different things. ठीक है सर, किसी का नुकसान नहीं किया, बट सर काम करने के अपने अपने न्यूसेंसेस तरीके हैं सर. And this is Rajiv, I feel this is the bigger way, this is the better way. तो उसको आपने रिफॉर्म करके अच्छा ह्यूमन बीइंग बना दिया और वो भी समझ गया कि जिंदगी क्या होती है. वो सर अपने साथ में एक के साथ एक फ्री कॉम्बो ऑफर था सर. एक आया सर, एक और आदमी को मोटिवेट करके लेके आया, उसको तो मैं समझा पाया. दूसरा आदमी है वहां तो मैं मिला भी नहीं था सबसे, बट वो समझा के लाया सर उसको साथ में कि यार दोनों चलते हैं, घर चलेंगे वापस, अच्छा काम करेंगे. बहुत बड़ी बात. मैं उनकी मदर से तो नहीं मिला सर, बट आई एम वेरी हैप्पी सर. उसकी मदर खुशी होगी कम से कम कि बच्चा लौट के घर वापस आ गया. देयर इज नो पॉइंट लूजिंग लाइफ, है ना, कोई फायदा नहीं है सर. नो मैटर इज वर्थ है ना फॉर दैट थिंग कि अगर आप गलत तरीके से कोई काम करते हो. बट सर मैं बार बार बोलता हूँ, मारने में उतना जोर नहीं लगता सर, बट किसी को रिवाइव बैक टू सेव समवन टू गेट बैक इन शेप डिमांड्स लॉट ऑफ एफर्ट. Rajiv, I think after the Assam Rifle, you happened to join this airborne forces. Sir. And you went for the command there, if I'm not wrong. Sir. Yes, sir. वहां जाके एज ए सच ए सीनियर लेवल पे जाके जहां आप कमांड करने जा रहे हो. हाँ जी सर. I believe you have to undergo the entire probation. There is no relaxation कि भाई आप कर्नल आ रहे हो या ब्रिगेडियर आ रहे हो या सीनियर अफसर आ रहे हो. सर अगर देता भी है ना सर कोई, जैसे मेरे साथ में ब्रिगेडियर संतोष ग्रुप थे सर, सेना मेडल बार. व्हाट अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग. एक मैंने उनकी पोस्ट भी शेयर की थी सर. इज 60 नाउ. यू लुक एट हिम, हिज फिटनेस लेवल. वो खुद अच्छे इंसान थे एज ए कमांडर सर. उन्होंने पहले दिन बोला कि ये रैंक यहाँ रखना, वही निकाल के. डोंट ट्रीट मी एज ए कमांडर. ठीक है, यहाँ पे आई एम ए स्टूडेंट. सर जहाँ कमांडर इतना अच्छा हो, जो बोलता है मैं करूंगा सर, बाकी रेस्ट योर कमांड इज योर ओन रिफ्लेक्शन. एब्सोल्युटली. अगर कमांडर खुद ऐसे बोल रहा है ब्रिगेडियर की भाई मैं ये कर रहा हूँ, तो सर कौन आदमी ऐसा है जूनियर जो बोल रहा है सर मैं ट्रेनिंग नहीं करना चाहता, सर मेरे को अब बस सीधा जंप करा दो 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद में. दैट ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल. बट जहां कमांडर खुद इतना मजबूत हो, आई डोंट फोर्सी सर कि कोई आदमी बोले, मन में ख्याल भी आए. हर आदमी सोचता है कि यार इतना मजबूत कमांडर है, गुड यार, इसका ट्रेनिंग करने में मजा आएगा, है ना. तो सर बाकी तो ऐसा है कि सर जहाँ जबरदस्ती है, कमांडो इज अ मैंडेटरी कोर्स, बट कई लोग हैं नहीं कर पाते हैं सर. एंड कई लोग 3 बार भी करते हैं, कोई डिप्लोमा करता है 5-6 बार भी जाता है एंड स्टिल ही फील्स. दैट्स अ पर्सनल चॉइस सर. Sir, if you don't mind, sir, I will request you. I have to go today for that night exercise. Yeah. So there are few live questions which have come. हाँ जी sir. And the few questions which are live related. This is something faster finger first वाला टाइप का है. Sir. तो पहले मैं जो लोगों ने जो पूछे मैं जरा उनको कवर कर देता हूँ, ठीक है? Sir. Just take some time. बहुत क्वेश्चन है राजीव, आपको लोग कितना पसंद करते हैं, मैं तो मतलब आई एम सरप्राइज. नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, सभी का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया सर. मैं दिस इज ऑल आई कैन डू सर. आई कैन टेल आई लव देम सो मच. एंड दे आर माय मोटिवेशन सर. दे हैव गिवन मी लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर. देखो जय हिंद तो बहुत लोगों ने बोला है, सो यू कैन से जय हिंद टू एवरीवन. जय हिंद एवरीवन एंड लॉट्स ऑफ लव. आई लव यू ऑल दिस मच. या रियली. वन ऑफ देम सेज गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बॉस. Yeah, other says that Rajiv sir, have you ever faced fears? और इसी से related है. Please ask sir if there is something that scared him during operation. I think you can combine this answer. Sir operations में हमेशा excitement रही, उसमें कभी डर नहीं लगा. डर सिर्फ एक चीज का होता है, but that is the only fear ना सर, ये रहता है कि आपके साथ जितने लोग जा रहे हैं उनमें से किसी को नुकसान ना हो. That guilt is a very bad thing. Although it is a professional hazard, किसी ना किसी को लगेगी, जान भी जा सकती है, चोट भी लग सकती है. बट एक मन में वो रहता है हमेशा किसी को लगनी नहीं चाहिए, है ना. आपकी बेवकूफी की वजह से, गलत डिसीजन की वजह से, ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह से. Never happened in my case. God has been more than kind. जितने गए उतने वापस आए. Fantastic. किसी को चोट भी नहीं लगी सर. God has been more than kind. एंड बाकी रूटीन में सर डर कुछ नहीं लगता, बट डर तो नहीं, बट हाँ थोड़ा दुख जरूर होता है. And I'm dealing with so many people ना सर, मुझे लगता है लोगों को मैं देखता हूँ उनके मन में बहुत सारे डर है. सोसाइटी को लेके डर है, खुद को लेकर के डर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या डर है, पापा मम्मी क्या सोचेंगे, टीचर्स क्या बोलेंगे, है ना, वाइफ ने ऐसा बोला है, मेरी प्रमोशन नहीं आई है, मेरी बेइज्जती हो गई है.
सर तमाम तरह के वहम और डर और ये चीज मैं हैंडल करता हूँ, मैं उनको हमेशा बताता हूँ। राजीव, डर 50 सर go ahead. सर डर जैसा भी हो, कोई भी डर या कोई भी प्रॉब्लम है ना, लाइफ के साइज से बड़ी नहीं है। डर है तो कोई बात नहीं, फेस करेंगे, इट्स अ वेरी नॉर्मल फिनोमेनन सर, किसके साथ नहीं होता है। छोटा बच्चा है सर, उसको भी पता होता है, छोटे बच्चे से सीख सकते हैं। आग है बट वो उसमें भी उंगली दे देता है, करंट है उसमें होल में भी उंगली डाल देता है, बट एक झटका लगता है तो ही नोज, इट बिकम्स वाइज, क्योंकि इसमें उंगली नहीं डालनी, करंट लगेगा, यहाँ गर्म है इसको हाथ नहीं लगाना। बट यू नीड टू फेस इट लाइक ए चाइल्ड। सर एक बार कोशिश करके देखनी चाहिए। Correct. स्विमिंग नहीं आती, कूद जाओ सर, जंप से डर लगता है सर, ट्राई करके देखो, व्हाई नॉट। Yes. ये क्वेश्चन पूछा था कार्तिक और सामने, विच यू हैव आंसर्ड वेरी वेल। किसी ने पूछा है ये राज गोविंदम है, क्या सर? ये दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है, ये पूछा है कि नाम है इनका राज गोविंदन, ही सेज कि श्रीमान एंडोरेंस कैसे बढ़ाएं। सर आई एम सॉरी सर, देयर इज सम इशू आई थिंक, मैं आपकी सुन नहीं पाया सर पूरी बात। आपने क्या पूछा सर? वो बोल रहे हैं कि जो बंदे का नाम है राज गोविंदम एंड ही सेइंग कि एंडोरेंस, श्रीमान एंडोरेंस कैसे बढ़ाएं, एंडोरेंस कैसे बढ़ाएं। ओके राज गोविंदम, यस लव यू मैन। दोस्त एंडोरेंस कैसे बढ़ाएं? एंडोरेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज है मेंटल मेकअप। फिजिकल काम लेटर, फर्स्ट काम मेंटल। कुछ एक चीजें, एक होता है ऑटो सजेशन, जो चीज लाइफ में करना चाहते हो मन से अगर 1000 बार भी दोहराएगा ना कि आई वांट टू है ना डू दिस थिंग, आई वांट टू अचीव दिस थिंग, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, मैंने करना ही करना है। आप जितनी बार बोलोगे यू विल रीच अ स्टेज एंड वी विल गेट गूज बम्प्स, बाल खड़े हो जाएंगे आपके। आप जब बोलोगे, 2 बार भी बोलोगे मैं करके दिखाऊंगा, तो पक्का अंदर से आएगा यस यू कैन डू इट। सेकंड थिंग इज फिजिकल। फिजिकल में रूटीन के अंदर जिम जाने से, स्टेरॉइड खाने से, प्रोटीन लेने से कुछ नहीं होता, ठीक है। विल पावर ऑल्सो कम्स एट ए विल। अगर ईमानदारी से काम करोगे, जिसके अंदर कुछ बेसिक चीजें हैं, डाइट अच्छी रखो, जो घर में बनता है खाना खाओ, सीजनल चीजें हैं वो खाओ, एंड जो एक्सरसाइज वगैरह करते हो उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग एंड फास्ट ब्रीदिंग। आप जितना करेंगे योर लंग पावर विल बी लाइक हॉर्स पावर। लंग स्ट्रॉन्ग है तो करके देखो। जिम पे दौड़ने की बजाय ओपन ग्राउंड में, ओपन टेम्परेचर के अंदर आप दौड़ करके देखिए, आप मजबूत बनेंगे, ठीक है। कोर स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, जिसका कोर एब्डोमिनल स्ट्रेंथ मजबूत है वो धीरे धीरे बाकी सारी चीजें कर लेगा, ठीक है ना। एक अच्छे रूटीन के मुताबिक, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बट फॉलो करना है तो करना है। स्टार्ट जो होती है इट इज ऑलवेज मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट चैलेंजिंग, बट आप शुरुआत करेंगे तो डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ यू विल सी ग्रेट प्रोग्रेस एंड यू विल कम टू अ लेवल जहां पे सिर्फ एक ख्याल बहुत होगा सोचने के लिए कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, एंड यू विल डू इट। आप करके देखेंगे। राइट, स्टार्ट। So Rajiv, there is another similar question. मैं 3 questions को एक साथ कर रहा हूँ so that हाँ जी you can really answer all the 3. पहले मैं पूछ रहा है, it is with the name of some mixed video which says that how to maintain consistency, that is first. Second, somebody is asking how to improve daily routine, and third one is asking I am a 18-year-old, how to prepare mentally for para commando. I think you can answer all the 3 together. Okay. सर एक क्वेश्चन डेली रूटीन से है, इंप्रूव कैसे करें, दूसरा पैरा कमांडो है, और तीसरा सर कंसिस्टेंसी, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। तीसरा क्या है सर? कंसिस्टेंसी, हाउ टू कंसिस्टेंसी। आई थिंक ऑल 3 आर कनेक्टेड सर कंसिस्टेंसी। सर कंसिस्टेंसी सर मेंटेन करने का कोई तरीका या कोई ट्रिक या ट्रिप नहीं है सर। द ओनली थिंग इज ना कि बी सिंसियर सर। सर अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आज मैंने पोस्ट में लिखा था कि वन कैन फ्लर्ट विद पीपल इन लाइफ बट नॉट विद योर एम। अगर आप फौज में आना चाहते हैं, जवान बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, इंजीनियर, जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हैं, सर मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, उससे रिलेटेड कोई एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है, वो भी करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी सर कहीं बाहर मार्केट में नहीं मिलेगी, ठीक है, लोन पे नहीं ले सकते। कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि आप जो करना चाहते हैं उसको डेली रूटीन में आप करें, डेली रूटीन में शामिल करें। जितना आपको जरूरत है उसके मुताबिक सर आप उतनी मात्रा में उसको बढ़ा दें। अगर आपको फिजिकल फिटनेस ज्यादा अच्छी करनी है, आप सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। अगर आपको कम जरूरत है, आप दिन में एक टाइम कर सकते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट और काम के मुताबिक। तो कंसिस्टेंसी का यही है कि सर सर्दी मौसम जो भी है, रीजन नहीं देना, जस्टिफिकेशन नहीं देनी कि सर माहौल नहीं था, मैं थोड़ा बिजी था, काम ज्यादा आ गया था, कुछ भी हो जाए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप अपने एम के साथ फ्लर्ट करेंगे तो कंसिस्टेंसी सर पूछ लिया कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। कंसिस्टेंसी इज इन यू, इनसाइड योर एफर्ट। अगर आप शिद्दत से काम करेंगे तो जो आपको चाहिए लाइफ में, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको रोज करनी पड़ेगी। व्हाटएवर, पढ़ाई हो, फिजिकल जो भी हो, अगर आप रोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी आएगी। हर रोज उस चीज की आदत पड़ जाएगी और एक टाइम के बाद में आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बॉडी खुद आपको उठा देगी 5 बजे, चलो दौड़ के आते हैं,
चलो पढ़ाई के लिए 8 बजे बैठ जाते हैं, आज बेस सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, रात को 2 घंटे और मेहनत करके रिवीजन कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज आप जब रूटीन में डेली बेसिस में आप करेंगे तो वो आपका सेकंड नेचर बन जाएगा, बिना एफर्ट के आप वो चीज कर पाएंगे अच्छे से। दिस इज हाउ यू मेंटेन कंसिस्टेंसी। एक दिन से शुरुआत कीजिए, रोज कीजिए, लगातार कीजिए, बार बार कीजिए, ठीक है। और बीच में अगर आप फ्लर्ट करते हैं देन यू डोंट डिजर्व इट। सेकंड थिंग सर, डेली रूटीन कैसे बनाएं? सर डेली रूटीन कैसे बनाएं? सर एक कागज चाहिए, एक पेन चाहिए, ठीक है। आपकी क्या जरूरत है उसके मुताबिक। अगर आपका एग्जाम सर पे आ रखा है तो आपकी प्रायोरिटी अभी एग्जाम होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम खत्म हो गए, आपके पास ज्यादा टाइम है तो यू कैन लर्न सम गुड हैबिट, आप इंक्लूड कर सकते हैं डेली रूटीन में। बट डेली रूटीन में सर एक छोटी सी चीज जरूर बताऊंगा, डेली रूटीन में ये है कि वन शुड स्पेस आउट इट वेल। कई लोग सर इंटरव्यू के हिसाब से मैं देखता हूँ जब जवाब देते हैं, आई गेट एट 5 o'clock in the morning, I do this, 5 to 6 I do this, 6 to 7 this, and they speak like robot. सर nobody is so methodological, कोई नहीं है, मैं खुद भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं। इनफैक्ट सर आइडिया इज नॉट टू बिकम ए स्लेव ऑफ द वॉच, द आइडिया इज टू हैव गुड फ्लेक्सिबल मेन्यू। मुझे पता मेरी जरूरत क्या है। Yes. एक नॉर्मल हेल्दी इंसान की जरूरत होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट बात कर रहा है, स्टूडेंट के लिए ये एडवाइस करूंगा सर, प्रायोरिटीज होनी चाहिए और लाइफ में क्या क्या है। पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए पढ़ाई, तो मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को देना चाहिए। किसी को सुबह सूट करता है, किसी को रात सूट करता है, आप देख लीजिए आपको कैसे सूट करता है, अकॉर्डिंगली प्लीज मेक योर डेली रूटीन की रात को इतने घंटे, सुबह इतने घंटे। दूसरी चीज सर फिजिकल फिटनेस है, वो एज ग्रुप हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेशन हो, हर एक पे लागू है। फिजिकली फिट रहने के लिए आप कितने फिट हैं, कितने कमजोर हैं, आपका वजन कितना ज्यादा है, कितने आप अंडर वेट है, and what exactly is your requirement, accordingly what kind of exercise for how much duration you want to do, please include in your package. That is 2. Third thing is sir family, काम जैसा भी हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, पढ़ाई हो, खेल कूद, करियर, बट फैमिली के लिए पक्का एक निश्चित तौर पे आपको कुछ टाइम रखना चाहिए, where you spend some time with your parents, with your life partner, with your friends, with your colleagues, with your siblings. तो उनके लिए थोड़ा रखना चाहिए टाइम, जिसमें आप इकट्ठे बैठ के खाना खाएं कम से कम एक बार, ठीक है। खाना खाएंगे, आपको पता लगेगा कि हाउ लकी एंड ब्लेस्ड यू आर, कि आपको प्यार करने वाले घर पे 4 लोग हैं, दे आर योर रियल स्ट्रेंथ एंड मोटिवेशन, योर बैकअप। आप अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं, आधा मन हल्का वहां हो जाता है, मन हल्का रहेगा, रूटीन भी अच्छा रहेगा, काम भी अच्छा होगा, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। थोड़ा टाइम परिवार के लिए भी अपने पैकेज में रखना चाहिए 24 घंटे में। इतना व्यस्त कोई आदमी नहीं है जो बोलता है मेरे पास अपने माँ बाप के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। देन यू आर नॉट प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, आप बकवास आदमी है फिर। तो थोड़ा टाइम उनके लिए भी रखना चाहिए। थोड़ा टाइम से सोशलाइजेशन के लिए भी होना चाहिए। जानवर इंसान में यही फर्क है, 24 घंटे आप किताब पे बैठे रहेंगे या कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे, नथिंग, यू आर नॉट मेकिंग एनीथिंग आउट ऑफ यू अदर देन ए फूल। सो थोड़ा टाइम बाहर भी निकलना चाहिए, फ्रेश हवा लेनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, टॉक टू स्ट्रेंजर। आप दुनिया देखोगे बाहर, 4 चीजें लाइफ आपको वैसे सिखाएगी, तो वो भी बहुत जरूरी है। आप आधा घंटा, 1 घंटा सोशलाइजेशन के लिए लोगों को पूछो, दुख तकलीफ में कैसे हैं आप, मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए, या अपना कुछ अच्छा हुआ बता करके आ जाओ। एंड लास्ट थिंग इज सर, है ना, आई रोट टुडे, यूनिवर्स का कोई मतलब नहीं है इफ यू इज मिसिंग इन द यूनिवर्स, सो यू मस्ट कीप सम टाइम फॉर योरसेल्फ आल्सो। आपको अपना जो अच्छा लगता है, कि भाई गाना, गिटार बजाना अच्छा लगता है, बुक पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, म्यूजिक सुनना पसंद लगता है, जो आपको अच्छा लगता है थोड़ा टाइम आप अपने लिए भी दें। Sometime you must take out time in a day and must go on date with yourself at least once a day. ये 5 चीजें हैं सर जब डेली रूटीन बताते हैं, जिसके अंदर मैं कहता हूँ सर पढ़ाई, फिजिकल, अपनी हेल्थ, फिटनेस, सम टाइम विद द फैमिली, सम टाइम फॉर द सोशलाइजेशन एंड सम टाइम प्योरली फॉर योरसेल्फ, ठीक है। उसमें आप भगवान को याद करें, गाने सुने, मेडिटेशन करें, जो करना चाहे करें। बट ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें मानता हूँ सर एक अच्छे हेल्दी रूटीन में होना चाहिए। बाकी अब वो सुबह क्या करता है, रात को क्या करता है, दैट इज इंडिविजुअल प्रेफरेंस, उनका रूटीन एंड उनकी जरूरत के मुताबिक है सर, है ना। किसी को ज्यादा मीठा पसंद है सर, ज्यादा मीठा डालेगा सर वो, किसी को फिजिकल ज्यादा पसंद है, ज्यादा टाइम लगा देगा, पढ़ाई में कम लगाएगा, दैट्स इंडिविजुअल। किसी ने पूछा है राजीव, कई लोगों ने, 2-3 लोगों ने पूछा है हाँ जी सर, कि राजीव सर से पूछे कि क्या कभी वो मेजर विवेक से मिले हैं? किससे सर? मेजर विवेक जैकब। किससे सर? मेजर विवेक जैकब, विवेक विवेक अच्छा, मेजर विवेक जैकब। या कभी उनसे मिले हैं पर्सनली? नहीं सर, पर्सनली नहीं मिले, बट वी हैड ए चैट ऑन द phone other day. Okay. And but what I got to know, sir, he's staying in Zarakpur, and then he is Yes. also out for his close job, so he's Yes. moving around. Yes. So he's moving, and I'm also moving at different places. But now I know where he stays. I shared my number and my location with them. So at first opportune moment, so we are looking forward. We're definitely going to catch up. Yeah. He's a brother, and definitely we are going to catch up sooner and faster. And Both of you are doing I'll let you know. wonderful. Yeah. Both are there. Yes. I look forward to meet him, sir. अभी तक मैं मिला नहीं जैकब से।
और किसी ने हाँ जी। पूछा राजीव पूछा है कि आपने कभी घोस्ट से मिले हैं? कभी घोस्ट मिला है कभी आपको? Sir, घोस्ट one, I can see my reflection on the screen, sir. One is here. one is there. Yes, sir. I can see one. With little beard, sir, with a smile on his face, wearing a black watch. सर सी ये सर फालतू की बात है सर। जो आदमी जो देखना चाहता है लाइफ में उसको वो दिखता है सर। अब गोश्त देखने के बजाय भगवान क्यों नहीं देखना चाहते? आप लोगों को क्यों नहीं दिखाई देते? सर सामने पड़ा हुआ रोड पे आदमी मर रहा है वो नहीं दिखता लोगों को, लोग साइड से गाड़ी निकाल के जाते हैं, बट भूत जरूर दिखाई देता है लोगों को। मैंने भूत देखा है, गजब आदमी है। अरे दिन के टाइम में दोपहर को 12 बजे मैंने कितने लोगों को देखा है सर गाड़ी ले जाके साथ में, जानवर के ऊपर से गाड़ी ले जाते हैं फिर भी लोगों को नहीं दिखाई देती, बट गोश्त जरूर दिखाई देता है लोगों को। ऐसे लोग कमजोर हैं सर दिल से, क्या वो देखना वही चाहते हैं? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहां पे एक डेड बॉडी के साथ में भी सोना पड़ा। कंजेस्टेड सी जगह है, दे सेड वहां रख देते हैं ट्रुप्स के, वहां क्यों रख देते हो? मैं 15 लोग हैं, कुछ होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, मैं बेटर आई स्लीप विद देम फेस टू। अच्छा आप उसकी तरफ पैर भी नहीं कर सकते, आपका खुद का बंदा है दूसरी तरफ है, आप उसकी तरफ रखोगे, इट इज अ मार्क ऑफ डिसरिस्पेक्ट। बेटर आइडिया वाज टू फेस टू फेस, यू स्लीप दिस वे। आप उसके बाद वहां वैसे सो रहे हो सर, एंड हाउ पेनफुल इट इज टू स्लीप विद योर ओन मैन। जो सुबह तक फर्स्ट क्लास था, जिंदा साहब, जैन साहब, नॉट फ्रॉम माय यूनिट बट सम अदर गाय, यू नो। ऐसी जगह भी सोना पड़ता है फौजी आदमी को। 3-4 ऐसे भी मौके में जहां पे मॉर्चरी में सोए, मॉर्चरी बोल रहा हूँ सर अपना, व्हाट डू यू कॉल इट? नो 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 नो, अरे कोहिमा में है ना सर, ग्रेवयार्ड में। और ग्रेवयार्ड सर ग्रेवयार्ड में भी सोया हूँ सर मैं, 3 ओकेजन पे सोया हूँ सर। 2 तो मणिपुर में ही है, वन इज आई थिंक चिकन गांव के पास में, और एक आपकी लोकेशन के आसपास है सर, वेयर यू इट सर। एंड वहां पे कुछ नहीं दिखाई दिया सर। वहां पे गए थे बंदे, क्या करे, क्या वो कह रहे सब कहाँ करना है कैसे? मैं देखा आधा घंटा सोना है, नींद आ रही है, आई फाउंड अ प्लेस फॉर माय सेल्फ। कहते कहाँ सो रहे हो? मैं यहाँ सो रहा हूँ। कहते यहाँ सो गया? मैं क्यों, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे सोने ही आते हैं लोग, ठीक है, दे आर स्टेइंग परमानेंट, यहाँ थोड़ी देर के लिए चाहिए, वीजा भी नहीं चाहिए, आई एम जस्ट स्लीपिंग फॉर अ व्हाइल। कहते यहाँ नींद आ जाएगी। मैं भाई गजब काम कर गया, सॉलिड अभी आएगी 5 मिनट में। आई वेंट देयर एंड सर सी बेसिक नॉर्म्स हैं सर, वो ठीक होने चाहिए। सर वहां पे आई नो देयर आर पीपल हु आर रेस्टिंग इन पीस। किसी के अपने हैं, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट व्हाट आई डिड, वहां पे गया सर, एक सैल्यूट मारा, है ना, 2 मिनट के लिए आंख बंद करी, ऐसे मैं परमिशन रिक्वायर्ड, आई जस्ट वांट टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल। सर आराम से सोया, मुझे तो कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई सर। किसी को दिन में भी है ना, कह रहा मुझे ये दिख रहा है वो दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? बाहर निकलो, लोगों को देखो, इतनी तकलीफ है, दिखने बंद हो जाएंगे, भूत भूत दिख रहा है, पढ़े लिखे लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, ये दिखता है वो दिखता है। सर होती होंगी सुपर नेचुरल पास, आई डोंट नो, बहुत सारे लोग सही भी होंगे। माई एक्सपीरियंस टेल्स मी सर, आई बिलीव इन थिंग्स विच आर अलाइव, विच इज गॉट लाइफ, आई कैन फील देम। बाकी मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा सर, फिर आई हैव सीन ए घोस्ट, ठीक है सर। बाकी फौजी बंदा है सर, फौजी बंदा है सर, घोस्ट से कम नहीं होता। आप आरआर में जाके देखिए सर, घोस्ट ऑपरेटर्स क्या मस्त है सर। आरआर, इतनी सारी इन्फेंट्री यूनिट, स्पेशल फोर्सेस, तमाम यूनिट है, हर यूनिट अच्छा काम कर रही है। जो फील्ड में जितनी यूनिट है, कोई भी यूनिट उससे फॉर दैट मैटर, चाहे आरटी की भी हो, फील्ड में जितनी यूनिट है सारे बहुत गजब का काम कर रहे हैं। चलते फिरते घोस्ट हैं अपने आप में। घोस्ट रोटेशन पे रहते हैं, 2-2 साल की पोस्टिंग आते हैं, एक घोस्ट जाता है दूसरा आता है। राजीव मिलिटेंट से पूछो सर, इसका जवाब वो देंगे बढ़िया, वो बोलेंगे भैया हमारे को बड़े घोस्ट दिखते हैं। जिस घड़ी में घुसते हैं घोस्ट घूमते हुए दिखाई दिख जाते हैं, जिस झाड़ी में जाते हैं वहां घोस्ट है ना फौजी वर्दी में दिख जाता है ना सर। बाकी वहम है सर अपने मन का सर, विश्वास रखना है तो अच्छी चीजें लोगों में, भगवान इनमें रखना चाहिए। घोस्ट के बारे में बात करके क्यों टाइम खराब करना है सर, जिस दिन देखेगा देखेंगे सर। तो ओनली रिक्वेस्ट है ना, उसमें भी फौजी आदमी को आप पूछेंगे भैया आपने घोस्ट देखा था, बोलता है कि यार घोस्ट आ जाए कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, बट भूत नहीं दिखना चाहिए, भूत नहीं दिखेगी स्टिल इट इज ओके। एटलीस्ट यू कैन टॉक टू द लेडी, है ना, कि मैम हाउ आर यू। राजीव 3 बड़े इंपॉर्टेंट मैसेज आए, बड़े इंस्पायरिंग हैं। एक में बोला है कर्नल भगवान सर, यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल पीपल आई हैव कम अक्रॉस लेटली। आई लव टू मीट यू फ्रॉम गिनेरिस, yeah फ्रॉम गिनेरिस सर, महावीर चक्रा। he is Vishal Agrawal who has mentioned about you. नहीं नहीं, अच्छा सर, he is talking about you, Colonel Barbal sir. You are one of the most inspirational people. I had loved to meet you in person sometime. Sir, I keep getting messages, sir. I say it's open, sir. With open arms, sir, I'm welcoming everyone. Sir, I keep sharing my number. It is everywhere available. They can just drop a message to me, find out where and they can come and meet me anytime, sir. There is no harm. I love meeting people, sir. अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा है राजीव सर, कैन यू प्लीज आस्क हिम व्हाई ही पुट्स हिज ग्लासेस बिहाइंड हिज हेड? जो मैं पूछ रहा था वही।
सर बहुत लोग बोलते हैं स्टाइल है, स्वैग है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ना तो मुझे स्वैग का मतलब पता है और ना स्टाइल मारना आता है। पहली चीज अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, बी सिम, बी योरसेल्फ। सर ये इसलिए बिकॉज मुझे चश्मे लगाने की कभी आदत रही नहीं सर। मैंने कभी गॉगल्स नहीं लगाए सर स्टाइल मारने के लिए। वन और टाइम मुझे कभी याद आता है मैंने लगा लिए हो तो लगा लिए, अदरवाइज सर एक निशानी है, सीनियर ऑफिसर है, गॉगल्स लगाएगा, मुझे कोई शौक नहीं रहा सर। बट सर एक बार जब मुझे लगा कि अभी मेरी को भी लगाना पड़ेगा, डॉक्टर से एडवाइस की आफ्टर 40 यू मस्ट पुट, तो सर आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट कि इसको बार बार यहाँ पे लगाओ। एंड दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स मैं बार बार भूल जाता हूँ, गाड़ी की चाबी, वॉलेट एंड चश्मा हमेशा ढूंढता हूँ कहाँ पे है। सो आई गॉट फेड अप सर एंड आई फाइंड इट वेरी ऑकवर्ड, यहाँ पे लगाओ कोई पीछे लगाता है, तो आई थॉट कि सर व्हाई नॉट लाइक दिस। तो जब मैंने कुछ यूज करना होता है सर, मेरे को पता होता है मेरा चश्मा कहीं भाग के नहीं गया, आई जस्ट नीड टू डू इट लाइक दिस, put this machine into use, and once the task is done sir, it goes back to its original place. Rajiv, दौड़ने भी चले जाता हूँ, बाहर भी चले जाता हूँ, कहीं नहीं गिरा। बट हाँ, कई लोगों ने रिपोर्ट किया अभी छुट्टी में जब गया था पिछले बैच कंप्लीट होने के बाद कि सर आपका ये देख के हमने ट्राई किया, मेरे 2 चश्मे टूटे हैं। मैंने कहा गालियां दी मुझे, मैं सेम टू यू। कहता नहीं सर गाली तो नहीं दी, बट ट्राई किया था, ये काम नहीं करता। पता नहीं सर मेरा तो फिट हो गया सर, अभी आदत हो गई, चलता है अच्छे से। नहीं राजीव, आई हैड ए डिफरेंट एक्सपीरियंस। आपने जब मैंने ऐसे देखा था तो मैंने अपना चश्मा ऐसे करके देखा। I find, I am telling you, I am sharing my, I find it more stable there. Yes sir, I find it very comfortable sir, ना ऐसे हिलाने से गिरता है, ना ऐसे करने से गिरता है। It will never, because it is giving the support to the neck. Yes sir. So, in fact, now you must have got the answer. So very ask it. Necessity is the mother of invention sir, जरूरत थी इसलिए तरीका इजाद किया सर। किसी ने पूछा है राजीव ये गढ़वाल और कुमाऊं के बारे में कि what is this? So I think sir they are infantry units and great infantry units like any other unit. सर गढ़वाली लोग ज्यादा मिलेंगे कुमाऊं यूनिट में, कुमाऊं रेजिमेंट के लोग ज्यादा मिलेंगे। दिस इज हाउ एनरोलमेंट इज डन फॉर जवान्स। हर एक इलाके के अपने एआरओज हैं सर, वहां से भर्ती करते हैं लोगों को, ज्यादातर आते हैं वहां पे। पहाड़ी ट्रुप्स हैं सर, एंड पहाड़ी ट्रुप्स हैं, बाकी देसी ट्रुप्स हैं, हर ट्रुप सारे अच्छे हैं सर, सारी यूनिट अच्छी हैं सर, है ना। एंड कुमाऊं यूनिट है, दे गॉट फर्स्ट पीवीसी आई थिंक यस इज फ्रॉम कुमाऊं ओनली, इफ आई रिमेंबर करेक्टली सर, बदगाम, बैटल ऑफ बदगाम, है ना सर। राहुल ने पूछा कभी आप उत्तराखंड गए थे क्या? हाँ सर बिल्कुल गया हूँ सर, बहुत बार गया हूँ सर, कई जगह गया हूँ। कई जगह ऐसी है जहाँ बता नहीं सकता कहाँ गया, और कई जगह ऐसी है सर जहाँ बता सकता हूँ, yes I've been there. I'm sitting just on the border of Uttarakhand only sir, it's just 3 hours away from Dehradun. I know. राजीव, आपने कहीं एक जगह बोला है, अभी आई विल वाइंड अप बिकॉज़ द क्वेश्चन तो नेवर एंडिंग है, बिकॉज़ लोग आपको इतना प्यार करते हैं, दे वांट टू आस्क। आज सर हमारा वैसे भी सर आज एक्चुअली नाइट एक्सरसाइज है सर, बाहर सारे हथियार लेके खड़े हुए हैं लोग। ये एक दो क्वेश्चन जो मैं लाइफ के ऊपर मैंने बनाए थे वो पूछूंगा और आप। हाँ जी सर। एक तो ये था कि थिंकिंग इन द लाइफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ यू थिंक यू बिकम लाइक दैट। ओके, ट्रू सर, सो ट्रू। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस? सर ये बात बिल्कुल सही है सर, आदमी जैसा सोचता है लाइफ में वैसा ही बन जाता है, वैसा ही होता है। अभी थोड़ी देर पहले एक लड़के का एग्जांपल देता हूँ सर, उसका फोन आया सर, ही इज फ्रॉम इंडिया एंड ही वाज क्राइंग। रो क्यों रहा है? इसे सर मेरे एसएसबी की डेट आ गई, मैं देन यू शुड बी हैप्पी, व्हाई यू आर क्राइंग? इसे सर मैं इधर से बोल रहा हूँ सर, एंड सर मेरे पास टाइम बहुत कम है, 30 तारीख को मेरा वो है इंटरव्यू, तो मैं बड़ी जोकर, यू हैव गॉट अ हेल लॉट ऑफ टाइम। मैं आपने रिटर्न क्लियर किया, लोग इसलिए रो रहे हैं, उनका रिटर्न क्लियर नहीं, आप रिटर्न करके इसलिए रो रहे हो कि मेरे पास में 1 महीना टाइम तैयारी करने के लिए। मैं दिन है ना, यू आर मिसफिट फॉर आर्मी, डोंट गो। जो आदमी एग्जाम से डर गया और 1 महीना पहले रोना शुरू कर दिया, मैं आपको लगता है यहाँ जैसी लड़ाई की खबर आएगी, बोला लड़ाई होगी तो आप तो 3 महीने पहले रोना शुरू कर दोगे, वी आर अनफिट। और फिर भी डर लगता है, डोंट गो फॉर एसएसबी, ठीक है, अब मत जाओ एसएसबी के लिए, कम से कम रो मत। अरे पहुंचो पहले मैदान में, कुश्ती अच्छे से लड़ करके देखो, बिल्कुल। अगर पार हो गए बहुत अच्छी बात है, सेलिब्रेट, नहीं हुआ तब भी नथिंग इज बीन लॉस्ट। यू कैन ऑलवेज से कि मैंने एग्जाम क्लियर किया, वहां तक गया, स्क्रीनिंग होके गया, कुछ तजुर्बा लेकर गया, नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू किक इट हार्ड। यस यस। 2 मिनट उसकी सर अच्छे चित्र परेड में, हाउ डू यू फील नाउ? कहता सर, फिर हंसने लग गया, कहता सर बड़ा मजा आया ना, अच्छे अच्छे चित्र खा के मजा आता है। स्टॉप क्राइंग, जितना जोर रोने में लगा रहा उतना काम करने में लगा, यू विल गेट थ्रू इन दिस गो, ठीक है सर। ये तो मैं रोज देखता हूँ यहाँ पे सर, जैसा सोचेंगे सर वैसा होता है। नहीं, आपने एक आई थिंक किसी इंटरव्यू में बोला है, वो जनरल साहब वाली कहानी नहीं, जो पेड़ के नीचे खड़े होके ही सीइंग हिज ट्रूप्स। ये सर वो फैक्ट है सर, वो तो सर मैं कल भी इनको समझा रहा था, मैं एक अच्छा ख्याल मन में आ जाए ना, मजबूत ख्याल, तो हारी हुई लड़ाई भी आदमी जीत जाता है, और अगर कमजोर ख्याल मन में हो ना तो जीती जिताई लड़ाई भी आदमी हार जाता है। वन थॉट इज सो वेरी पावरफुल। जनरल साहब वाली कहानी जरा बता दो।
सर उसमें यही था सर कि the war was this thing and it was in deserts and एक आदमी था सर जिसके मन में ख्याल आया कि भाई जान बचा के भागना चाहिए, वो पीछे मुड़ा भागा सर, एक भागा उसको देख के दूसरा भागा, फिर 10 एक प्लेटून है ना, सेक्शन, प्लेटून, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड, एक के बाद एक सारे भाग गए, बट सिर्फ वो जनरल साहब वहां पे, ओल्ड मैन, ही केप्ट ऑन स्टैंडिंग फर्म लुकिंग इन द फ्रंट फेसिंग द एनिमी। तो किसी भागते भागते एक ऑफिसर ने फिर बोला बोला सर यू मस्ट कम सर, विल रीग्रुप, रीऑर्गेनाइज, रीइंफोर्समेंट एंड देन वी कम बैक। सर ही डिड नॉट इवन आंसर and this hit this youngster very hard. He said okay, मैं सर एटलीस्ट आई एम गोइंग टू स्टे विद यू सर, वांट टू सी सर, कुछ तो है बात, एंड ओल्ड मैन इज स्टैंडिंग हियर। तो जैसे उसको देखा सर ऑफिसर को, तो साथ में देख के एक और रुका, बोला यार कमाल है, साहब नहीं जा रहा, मैं भी इधर रुकूंगा। रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू हुई सर, 2 आदमी, 10 आदमी, फिर सेक्शन, प्लेटून, कंपनी, everyone came back sir, and they had almost were on the verge of losing, and दोबारा एक सिनेरियो है where everybody was lined up, पूरे लोग थे वहां पे, and then that general साहब, that was the time sir he responded and he looked right and he looked left, and then उसके बाद में sir he looked and with jaws tight and he said all in, they said say in, he said but he have them। जैसे सर ये बोला तो उसके बाद में जनता जो करंट था, फिर तो लोगों ने चढ़ चढ़ के जो छितर परेड करी सर, मारे 10 गिनती करी 1, the game was upside down, it changes so very fast, so that is the power of one word, one thought, one belief। आप खुद में विश्वास नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर? You don't believe in yourself sir, I won't believe in you, I don't believe in myself, you or anyone in the world is not going to believe in me sir. Very right, Rajiv. And thinking leads to the feeling, and feeling leads to your emotion, emotion leads to your decision making, and decision to the action, and finally the result तभी आता है जब आप action लेते हैं। सर जो आप सोचेंगे नतीजा तो वही आएगा, बनेगी भी वही। That is it. And Rajiv, another very important thing for the life, if you want to live a good life और कहीं भी success होना है, इसमें mindset plays a very important role. It's 80% is the mindset and 20% is 20%, true sir. Yes. How would you like to say to the viewers as for the mindset? Sir, I'm sorry sir, last part I could not hear, again I lost your voice. Yeah, what I say is that life में if anything you want to be successful, it is the 80% with mindset which plays the role, 20% केवल आपकी skills होती हैं which makes are important. Yes sir. So how do you say whether it is army or in the life, it is the mindset which makes you either winner or loser? So very true sir, दिमाग का खेल है सर, मैं तो हमेशा कहता हूँ फिजिकल जैसी कोई चीज नहीं होती सर, लोग फिजिकल है 6 पैक जरूर बना लेंगे सर, बट मेंटली हो सकता है सर वो आदमी सबसे पहले टूटेगा, और कई लोग ऐसे हैं सर जो बिल्कुल 2 हड्डी के आदमी लगते हैं दिखने में, बट मेंटली इतना मजबूत है सर, वो आदमी ऐसा आपको सरप्राइज देगा कि पीपल से की कमाल है यार, इस बंदे ने क्या काम किया है सर। कंप्लेन करने से कोई, मैं तो कहता हूँ सर देयर इज नो, यू डिसाइड फर्स्ट व्हाट यू वांट इन लाइफ, यू वांट रीजंस और यू वांट रिजल्ट्स। रिजल्ट चाहिए तो माइंडसेट स्ट्रांग चाहिए, रीजंस चाहिए देन लाइफ इज शॉर्ट, कीप कंप्लेनिंग, नोबडी इज इंटरेस्टेड, नोबडी इज गोइंग टू कम टू हेल्प यू, अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। एक अच्छा माइंडसेट है सर, एक पॉजिटिव माइंडसेट है सर, कोई चीज मुश्किल नहीं है, सारे काम होंगे और 100% होंगे सर। जब आपको एग्जांपल दिया सर, एक बंदा ऐसा है सर जिसने घर के 14-15 लोग गंवा दिए, कहता सर जिनके लिए कुछ करना चाहता तो उनमें से कोई है ही नहीं देखने के लिए कि मैंने क्या किया लाइफ में, यू नो, एंड वो लड़का सर आज की तारीख में है ना, ही in memory of his sister has opened an NGO. Oh. And उसमें 50 ladies को initially किया, then he opened another franchise, got it registered, got it approved by the government, and while he cleared his SSB, he'd already running that NGO, and from you know ladies who are stranded on the roadside, जिनको संभालने वाला कोई नहीं है, ऐसी 100 ladies को सर उसने छत दी है, उनको रोटी मिलती है और उनकी सर तनख्वाह वहां से जाती है सैलरी मंथली। What a great job he is doing। ये सारा माइंडसेट का खेल है सर। बहुत लोग ऐसे हैं सर जो कोरोना में गए थे, बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ और आज तक उठ नहीं पाए सर उससे बाहर, और कई लोग हैं जिन्होंने 3 नई चीज ट्राई करी थी, फेल, एंड 4थी चीज शुरू करके एंड सर टुडे दे आर रॉकिंग देयर। इनफैक्ट कितने सारे लोग ऐसे हैं सर, एक अनुराग है, स्टूडेंट है, फ्रेंड है, फैमिली है सर, दैट बॉय इज यू नो ही हैज गॉट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, फिजिकल अपने चैलेंजेस, बट इट इज चैलेंज ओनली फॉर द पीपल हु सी फ्रॉम आउटसाइड, ही डोंट कंसीडर एनीथिंग चैलेंज, goes for a 10 kilometer run, he has got 6 pack अपना body, and he's so motivated, he do chin-ups, he do swimming, he does every damn thing, and other day in the class he said कि sir मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, and he is learning अपना Casio sir, he started playing and he played a couple of songs also। this is mindset sir, physical जैसी तो कोई चीज ही नहीं सर, physical देख के तो कोई बोलेगा नहीं तो बड़ा मुश्किल है, जो लोग physical fit हैं सर वो नहीं कर पा रहे। अनुराग is doing everything what a normal healthy guy is not being able to do,
चमत्कार हर जगह है सर. There are a lot of inspiring stories in people. इनफैक्ट आपसे जब किसी ने पूछा था आपका सबसे इम्पोर्टेंट वेपन क्या है, तो आपने बोला था माइंडसेट इज माय वेपन. माइंडसेट सर, मेरा तो माइंडसेट में बहुत भरोसा है सर. एक और बताता हूँ सर, एक एग्जाम्पल सर. सर देखिए, खुश रहने के लिए भी माइंडसेट जरूरी है. एक बच्चा है सर, who is 24 years old and he is a specially blessed child. वो अपनी बात पूरी नहीं बोल पाता था. Lot of hitches were there. Then he was advised कि आप गायत्री मंत्र की प्रैक्टिस करो, है ना. किसको कौन सी बात सूट करती है, गॉड ओनली नोस सर. सर उस बच्चे ने 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को किया. एंड उसके बाद में उसने खुद अपनी स्पीच थेरेपी करी, जो डॉक्टर से किसी से नहीं हो पाई. एंड टुडे कैन स्पीक वन सेंटेंस विद क्लैरिटी, विद लॉट ऑफ क्लैरिटी, कि मुझे आपको ये बात बतानी है, वैसे बोल देता है. सो ही वाज एट माय होम एंड आई सेड, मैंने कहा बेटा यू टेल मी नाउ व्हाट इज द फाइनल प्लान, व्हाट डू यू वांट टू डू. ही सेड मुझे आइसक्रीम शॉप खोलनी है. आइसक्रीम शॉप, ओके भाई, यू लव आइसक्रीम. ही सेड नो. बट देन you don't like ice cream, still you want to open an ice cream shop. He said, मैंने देखा है जो लोग आइसक्रीम खाते हैं वो खुश हो जाते हैं. मैं सबको खुश देखना चाहता हूँ, मैं सबको खुश कर दूंगा. So somebody who is physically अपना who is specially blessed, उस आदमी का भी माइंडसेट आप देखिए कितना पॉजिटिव. वो भी कहता है कि मैं आइसक्रीम खिला के दुनिया को खुश कर दूं. और लोग ऐसे हैं जो इस बात में तकलीफ में हैं कि दूसरा आदमी इतना खुश कैसे. In spite they are being bestowed upon with a healthy body, they got all the hell of resources, and still with a poor mindset they are not happy. खुश रहने के लिए सर रीजन नहीं चाहिए सर. हार्ट शुड बी एट द राइट प्लेस. दिमाग से सही जगह होना चाहिए. यू हैव गॉट अ पॉजिटिव स्ट्रांग माइंडसेट, सर द वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू, द वर्ल्ड इज ऑल योर्स. मेरा तो इतना मानना है सर. Rajiv, this is the final question now. It is always said that hard times create strong men create good times create weak men, and weak men creates hard times. Sir. And this ultimately says that hardship always brings you together and it binds you together. What Sir. would you like to say on this? सर आखिरी में सर कहने के लिए सर जो भी बोले सर, आप बोले मैं बोले सर, सामने वाला सर वही समझता है सर जो सुनना चाहता है सर. सीखता भी वही है जो सीखना चाहता है. तो मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ सर कि है ना, अच्छा बुरा एक स्टेज के बाद में, बेसिक एजुकेशन एक बेसिक एज के बाद में हर एक को पता होता है. दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, यू नो. कोई भी चीज है सर, पैसा किसी के काम में भी आता है सर, और कोई आदमी सर वो ड्रग्स लेने के लिए या गलत काम करने के लिए भी इस्तेमाल करता है. हथियार है सर, जान बचाने के लिए भी इस्तेमाल में हो सकता है. कोई आदमी जान ले भी लेता है सर. लड़की है, देना चाहे तो कोई इज्जत भी दे सकता है, और कई लोग ऐसे हैं सर जिनको इज्जत देनी आती नहीं. किताबें बेसिक तो सर वही बताती हैं, सोशल वैल्यूज भी वही बताती हैं, माँ बाप भी वही सिखाते हैं, सोसाइटी भी वही सिखाती है. But at the end of the day, sir, it matters and what choice you make, what choice I make, and what choice people make, sir. So it's all about choices, sir. Quotations बहुत हैं, कोई लोग सर पोस्टर पे लगाते हैं, फॉलो नहीं करते. Yes. So anything, sir, what has been said so far, what has been said by you, me, or anyone else, sir, जब तक आप अपनी आवाज नहीं सुनेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, make good choices, sir, everything is just a word only. So actions are more important, sir, and it's all about choices. So make good choices. My message to everyone. All need goodness. Yes, yes. And finally, Aditi ने पूछा है कि आपको लोग बहुत नामों से बोलते हैं. What is your favorite name? Is it Colonel Magic? Pardon, sir? Aditi ने क्वेश्चन किया है, राजीव सर आपको लोग बहुत नामों से पुकारते हैं. What is your favorite name? Is it Colonel Magic or something? What you would like to be called for? So 1 second, sir. Sir, 1 second. Sir, sir, there are a lot of messages. Sir, I'm sure, sir, the answer will go. I don't know whether you will be able to see it from here or not. Colonel Magic, Pinja. So this is one of my favorite names, sir. It is written here. Two people are aware of it. Sir, बहुत सारे नाम हैं, sir. So Sukoon, Colonel Dad, Colonel Home, Colonel Hope, Colonel Inspiration, Colonel Magic, Pinja Tiger, Antivirus, Girlfriend. I got a name Girlfriend also, sir. Mufasa, Sahib, Alchemist, Hulk, Colonel CPR, Babes. Babes is also my name. Mr. Perfect, Tiger, Mamma, sir. Very cute. And Gadadhari Bheem, Mr. Incredible, Colonel Charming, Support System, Abort,
and I don't know what all other names. Sir, अब राजीव अभी कल बैटरी चार्जर. Rajiv, अभी all question, names, अभी हाँ जी, you have to answer a question. She has asked कि आपका favorite इनमें क्या है? Sir, everyone is my favorite, sir. You know, sir, see, sir, if I ask you in battalion, as a battalion commander, sir, who has been your favorite? Can you answer that question, sir? Yeah. True. No. If you ask parents, sir, है ना कि आपका favorite बच्चा कौन सा है? Everyone is favorite. Sir, सारे प्यारे हैं, sir. And सबको पता है, sir. I have a great respect for every name, sir. What has been given to me, whether it is Mama, sir, whether it is Colonel CPR, whether it is Sukoon, whether it is Battery Charger. सर सारे नाम प्यारे हैं सर. किसी ने प्यार से दिया है सर, नालायक भी रख देगा मेरा नाम तब भी मेरे को उतना ही प्यारा है सर. प्यार से दिया. एवरी नेम सर, फेवरेट वाली बात ही नहीं है सर. एवरीवन इज फेवरेट सर. ओके. जो प्यार से सर जो चीज बताई सर, जिसने मुझे दी सर, इट मींस टू मी. जिसने जो चीज मेरे को प्यार से दी थी सर, जो भी है वो जहां रख के गया है वो वहीं पे पड़ी हुई है. ठीक है सर, उसको देखता हूँ, साफ करके रखता हूँ, चीजें आ रहे थे प्लीज. बहुत सारी चीजें हैं सर जो बच्चों ने प्यार से बना के दी हैं सर, एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी. Rajiv, I was talking about that Uma Patel. Again, she has said live, hello Rajiv sir, and she is sending love from Gujarat. Sir, very, very kind of her, sir, and बहुत शुक्रिया sir. To her, to everyone, sir, who is hearing it, and बहुत शुक्रिया sir, and good wishes to everyone, and lots of regards to you, sir. So, ladies and gentlemen, let me tell you, we have scheduled this conversation only for 1 hour, but it is good about 2 hours. And he has been so kind to answer every questions of yours so patiently and so transparently, so from heart. दिल से सारे questions का जवाब दिया है. Rajiv, me and my viewers, on behalf of them, I must thank you so much कि आपने इतने patiently सारे जवाब दिए. Despite that कि आपका commitment है, आपको कहीं जाना है, आपको अभी कोई training करानी है. But we are very thankful. In fact, my viewers are very thankful. Many questions are coming, which I will keep answering जब video उस पे होगा. If I can't answer it, then I will seek answer from you and I will respond to it. So thank you so much, Rajiv, for such a wonderful conversation. Sir, my pleasure, sir. Thank you very much, sir. Honor, sir. Honored. Kind of you, sir. Great. Jain, sir. Thank you. Jain, sir. Sir.